वेट करेंगे 4 to 5 मिनट्स। अभी 1000 के आसपास लोग उधर यूट्यूब के ऊपर कनेक्ट हो चुके हैं और धीरे धीरे उनको भी कनेक्ट होने देते हैं। यस 6:06 हुए हैं, 6:10 बनी, यानी कि वहाँ के टाइम से 7:40 हम लोग मीटिंग को स्टार्ट कर देंगे। आप ग्रुप्स के ऊपर जो भी सवाल हैं वो एक बार इकट्ठा कर लें और उसके बाद 1 by 1 एक सवाल करें, एक का आंसर के बाद फिर जो है आंसर करें। बाकी ओवर टू यू, आप स्टार्ट कर सकते हैं, मैं लाइव हूँ। आफ्टर 4 मिनट्स आप अपने क्वेश्चंस शुरू कर सकते हैं कम्युनिटी की तरफ से जो भी क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले तो ब्रिज भाई आपका तहे दिल से शुक्रिया, क्योंकि आपने देखो क्या होता है ना, बहुत सारी कंपनीज मार्केट के अंदर रन है जो भी चीजें हैं, लेकिन आज तक जो आज हम एक कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं, ये मेरा पर्सनली कोऑर्डिनेशन नहीं है, ना मेरा है ना किसी लीडर का, ये एज अ कम्युनिटी। आज हम 15-17 लाख लोगों की कम्युनिटी है, तो जो भी क्वेश्चन है ऑल ओवर उन सबकी तरफ से मैं एज अ रिप्रेजेंटेटिव जो भी क्वेश्चन मार्केट से आ रहे हैं उनको मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कई बार हम अपने अप्लायंस से या कहीं ना कहीं क्लियर नहीं कर पाते हैं वो सवाल जो कहीं ना कहीं मन में दबे हुए हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे कंफ्यूजन या बहुत सारे माइंड के अंदर क्वेश्चंस आते हैं। तो वो सारे सवाल आज मैं आप कम्युनिटी की तरफ से आप बीच में रखूंगा। तो उम्मीद करता हूं कि जो सवाल रखेंगे हम उसे बेहतरीन तरीके से आप जवाब देंगे, क्योंकि सारी कम्युनिटी यहाँ पर आपको लाइव सुन रही है और ये पूरा का पूरा सिस्टम लाइव है। तो उम्मीद करता हूँ कि वो सारे सवाल जब हमें मिलेंगे तो हमारी कम्युनिटी को एज अ यहाँ से दिल से, क्योंकि आज हम भी और बहुत सारे लोग कहीं ना कहीं यूनिटी मेटा को यहाँ से प्यार करते हैं, दिल से प्यार करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों की जिंदगी को बदला है। और जो आपने चीजें कही हैं डे 1 से लेके आज, मैं आपका फैन हूं, एक तरीके से दिल से मानता भी हूं, क्योंकि आपने जो भी चीजें कही हैं मार्केट के अंदर ऐसा नहीं है कि आज से पहले चैलेंज नहीं थे, लेकिन एक तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग में अगर देखा जाता है तो यूनिटी मेटा को एक उभरता हुआ सितारा देखा जाता है और बहुत सारे लोग उससे प्रेरणा भी ले रहे हैं कि ऐसा भी किया जा सकता है। आपके एक डिसीजन से नेटवर्क मार्केटिंग के साथ साथ क्रिप्टो करेंसी को एक दिशा मिली है, जहां पर यूथ को एक बहुत बढ़िया मौका मिला है अपने आप को प्रूफ करने का। और यूनिटी मेटा हमेशा सर्वोत्तम रही है और हमेशा रहेगी, ये बात सभी लोग जानते भी हैं और प्रूफ भी किया है आपने, कम्युनिटी ने भी साथ दिया है। और मैं चाहता हूं कि जो भी क्वेश्चन कम्युनिटी के हैं वो रहेंगे, तो जिसके ऊपर मैं करूंगा जो सवाल कम्युनिटी के रहे हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि शायद पहली बार ऐसा सेशन हम रखने जा रहे हैं, एक बार हमने पहले भी रखा हुआ था, लेकिन ये जो सवाल कहीं ना कहीं लोगों के रह जाते हैं, आज तक किसी भी क्रिएटर ने या किसी भी कंपनी के ओनर ने वो तीखे सवालों के ऊपर कभी भी जवाब नहीं किया। एक तरीके से अगर हम इस सेशन को देखें तो ये आपका और जो कम्युनिटी है उसका एक सीधा सीधा लाइव डिबेट है कि सवाल क्या है कम्युनिटी के और आप किस तरीके से उन्हें जवाब देते हैं और आगे की कंपनी की प्लानिंग्स क्या है उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। दूसरा, हमारे जो इकोसिस्टम है उनके ऊपर भी बात करेंगे और जो लाइव हमारे इकोसिस्टम चल रहे हैं उसमें कैसे हम अर्निंग कर पाएंगे। और बहुत सारे टेक्निकल सवालों को आज हम लाइव पूछने वाले हैं, जो हमारे मित्र हैं, जो हमारी कम्युनिटी है, उनके जो सवाल रहेंगे, ठीक है। और आगे की कुछ प्लानिंग्स, जैसे कि आप कहते हैं कि 2026 की हमारी प्लानिंग से और आगे की हमारे फ्यूचर प्लानिंग से, उनके ऊपर भी हम बात करेंगे। तो ये मोटा मोटा 5 से 6 सवाल हैं जिनके ऊपर ऑलमोस्ट 20 to 25 क्वेश्चन रहेंगे, जो पूरी कम्युनिटी के बीच में हमारे बीच में रहेंगे, जिनको हम आज प्रेजेंट करेंगे। रवि सर, हमें स्टार्ट करना चाहिए। लगभग 12,000 लोग उस समय कनेक्टेड दिख रहे हैं मुझे यूट्यूब के ऊपर। एंड थैंक यू सो मच आपके प्यारे सारे कमेंट्स के लिए। लव यू ऑल। मैं पढ़ पा रहा हूँ आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स को, बहुत बहुत शुक्रिया प्यार के लिए। और चैट बॉक्स भी आज मैं ओपन करूंगा आप लोगों के बीच में, आप सबके व्यूज जानने के लिए। बट मैं चाहता हूँ कि रवि भाई आज इस एक बार लास्ट टाइम भी आपने किया था और हमारे इस मीटिंग को बहुत प्यार किया था लोगों ने, बहुत मजा आया था उस टाइम पे जब लास्ट टाइम पे हमने किया था। बहुत सारी चीजें क्लियर होती है। कई बार क्या होता है कि मैं मीटिंग करने आया हूँ तो बहुत सारे सब्जेक्ट दिमाग से निकल गए, इसीलिए मैंने आज कंपनी के लगभग हर व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर एक मैसेज ड्रॉप किया था कि आपके जेन्युइनली क्या क्वेश्चंस हैं, आप कहाँ अटक रहे हैं, आपको कोई चैलेंजेस हैं, आप कोई सा भी ऐसा क्वेश्चन लेकर आइए जिससे कि आपके मतलब जो कंफ्यूजन है वो दूर हो सके। लगभग मैंने जो नोटिस किया है कि तकरीबन 20-25 ऐसे कॉमन क्वेश्चंस थे जो सबके एक तरह के थे, तो हमने उसको एक इकट्ठा मान लिया। लगभग अभी हम लोग 30 से ज्यादा क्वेश्चंस लेंगे मार्केट के।
जो सारे ग्रुपों पे आए हैं, ये वो क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों ने ग्रुप के ऊपर करे हैं, व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर डाला था, ये वो सवाल है। हम यहाँ पे भी अभी इन 35 क्वेश्चंस को हम लोग चाहेंगे कि हमारे रवि भाई एक एक करके क्वेश्चंस करें ऑन द बिहाफ ऑफ इंटायर कम्युनिटी, और उसके बाद भी हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो मैंने नोट डाउन किए हुए हैं, उस पर भी मैं बात करूंगा, उन सब चीजों पे भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। फिलहाल 3,000 लोग लाइव हो चुके हैं, मुझे लगता है कि अब हमें स्टार्ट कर देना चाहिए, वेट नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तो भाई आपका शुक्रिया अदा, क्योंकि आपने देखो एक्चुअली क्या होता है, सबसे पहले इसलिए मैं शुक्रिया अदा करना क्योंकि आज से पहले किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग या किसी भी सिस्टम के अंदर ऐसी लाइव डिबेट जो होती है, पब्लिक के जो क्वेश्चन है जो लाइव क्लियर करें, उसके लिए मैं तहे दिल से यहाँ से शुक्रिया अदा और पूरी कम्युनिटीज के साथ ये कहना चाहूंगा कि दिल से, क्योंकि बहुत हिम्मत वाली बात होती है कि इस तरीके से मार्केट के अंदर प्रेजेंट करना, मतलब जो शायद पहली ऐसी कंपनी या पहला ऐसा कम्युनिटी हम देख रहे हैं जहां पर हम, मतलब आप भी एक तरीके से अपनी फैमिली ही मानते हैं, इसलिए हम लोग ये सारे क्वेश्चन को क्लियर कर रहे हैं। तो यहाँ से सबसे पहले आपके लिए थैंक यू सो मच कि आपने जरूरी समझा हमारी कम्युनिटी के जो भी क्वेश्चन है और हमेशा आप प्रायोरिटी पे लेके आए। सबसे पहला सवाल भाई ये है कि आज तक नेटवर्किंग में जो नहीं हो पाया है, जैसे कि थाईलैंड के इवेंट आप कह रहे हैं कि हम 5,000 लोगों का इवेंट करेंगे, तो बहुत सारे लोगों को संभव नहीं है, मतलब बिलीव नहीं है कि यार 5,000 लोगों का इवेंट, इतना बड़ा इवेंट क्या संभव है क्रिप्टो के अंदर कर पाना, और सारी उसकी डेट क्या है, क्योंकि कंफ्यूजन जो है, तो वो सारी चीजें एक बार क्लियर करेंगे आप। मैं चाहूंगा ये सवाल थैंक यू। आपका सवाल है थाईलैंड इवेंट, एनिवर्सरी इवेंट, राइट। लोग आज ये मैसेज मैंने ग्रुप में भी पढ़ा था कि एक मैसेज लोग डाल रहे हैं कि थाईलैंड इवेंट का डेट्स नहीं आया है, कंफर्मेशन नहीं आया है। तो मैंने ऑलरेडी बड़े बड़े शब्दों में चिल्ला कर डेट अनाउंस किया था कि 20 जनवरी को हमारा एनिवर्सरी सेलिब्रेशन इवेंट होगा और थाईलैंड के अंदर होगा, और हाँ 5,000 लोगों के बीच में होगा, जहाँ पे हम अपना जो है एयर ड्रॉप वाला जो प्रोजेक्ट है वॉच टूअर टनाटन, हम उसको लॉन्च भी करने वाले हैं। वो आपके नेटवर्क से उसका लेना देना नहीं है, बट वो एक यूनिक प्रोडक्ट है, ट्रेडिशनल प्रोडक्ट है, उसके ऊपर हम लोग लॉन्चिंग करने वाले हैं। तो 20 जनवरी को आप ये मान के चले कि लोग ट्रैवल करेंगे और इसी के बीच में ये इवेंट्स हो जाएगा। पासपोर्ट ऑलरेडी जो है ग्रुपों को मैसेज कर दिया गया है, बहुत सारे ग्रुप्स को अभी तक इंफॉर्मेशन शायद ना हो, लेकिन 25-30% लोग ऐसे हैं जिनको इंफॉर्मेशन है पासपोर्ट सबमिट करने टोटल। तो पासपोर्ट सबमिशन भी अब शुरू हो जाएगा। तो पहला जो आपका सवाल का आंसर है, पूरी कम्युनिटी को 15 लाख लोग जो लोग सुन रहे हैं मुझे, उनको मैं बताना चाहूँगा कि जनवरी में हम इवेंट कर रहे हैं, 5,000 लोगों का इवेंट होगा, नेक्स्ट लेवल इवेंट होगा, बहुत सारी बड़ी तैयारियां, बड़ी अनाउंसमेंट्स, बड़े प्रोडक्ट लॉन्च है इसके अंदर, और साथ ही साथ जो है जनवरी में ये इवेंट होगा भाई, 20 जनवरी के। थैंक यू सो मच, क्योंकि ये हमारा अब तक का सबसे बड़ा इवेंट होने जा रहा है, आप ये समझ लीजिए, है ना। उसके बाद कई रिकॉर्ड हम ब्रेक करेंगे। दूसरा सवाल भाई ये है जो मार्केट से अंदर आ रहा है कि यू कनेक्ट ऐप में एक साथ कितने लोगों की मीटिंग हम कर सकते हैं, ओनली वन टाइम। आपने सवाल को थोड़ा छोड़ दिया। सवाल ये था कि जब कंपनी का अपना खुद का जूम मीटिंग का ऐप है, तो ये जूम यूज करते हैं, और हर बार ये जूम मीटिंग पे क्यों आते हैं, तो अपना ऐप क्यों नहीं यूज करते हैं। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, मैं हर वो नेगेटिव पॉजिटिव हर व्यक्ति को बताना चाहूँगा कि यू कनेक्ट जो है वो यूज में है। आपको ट्रायल के लिए आप यू कनेक्ट pro.live वेबसाइट खोल लीजिए। मैं आपको वेबसाइट भी यहाँ पे दिखता हूँ, खुला हो तो सामने, हाँ चलो ये दिख रहा है मुझे। तो मैं उनको बताना चाहूँगा कि मीटिंग्स आप कैसे कर सकते हैं, और वहाँ पे जो कैपेसिटी है इस टाइम पे वो केवल और कैपेसिटी है सिर्फ और सिर्फ 500 लोगों की, क्योंकि अगर आपने नोटिस किया होगा तो हम फ्री में दे रहे हैं, हमने कोई चार्जेस किसी के लिए नहीं किया हुआ है। स्मार्ट मीटिंग विद एडवांस ऑनलाइन मीटिंग टूल, कुछ मत करिए, डाउनलोड ऐप पे क्लिक करिए आप। मैं कहते हैं ना प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या, ठीक है, आप डाउनलोड ऐप पे क्लिक करिए, लिंक बनाइए मीटिंग की, बिल्कुल जूम की तरह आप लिंक बना सकते हैं, और डाउनलोड करके आप अपनी मीटिंग कर सकते हैं। 500 लोगों तक की मीटिंग आप बिल्कुल फ्री में कर सकते हैं। आपको ये भी दिखेगा कि प्रत्येक दिन कितने यूजर्स हैं जो यू कनेक्ट को यूज कर रहे हैं, सब कुछ आप वहां पर ट्रैक कर सकते हैं, सब कुछ दिखता है। तो 100% हमारा यू कनेक्ट ऐप जो है वो यूज में है, बट आज हमारी कम्युनिटी इतनी बड़ी है। अभी मैं आपको बताना चाहूंगा, गर्व का विषय है, 85,000 लोग इस समय लाइव देख रहे हैं और 5,000 लोग जूम पे हैं, टोटल 90,000 लोग कनेक्ट हो चुके हैं। तो क्या 90,000 लोगों को पॉसिबल था वहां पे लेकर आना? इसीलिए जब भी मैं मेरी मीटिंग्स करता हूं तो वहां पर जो है
जूम का यूज करते हैं, लेकिन आने वाले कुछ समय के बाद हम 500 से कैपेसिटी बढ़ाकर 1000 से बढ़ाकर 2000। देखो बाहर से देखना बड़ा आसान लगता है रवि भाई, टेक्नोलॉजी को बिल्ड करने के लिए एक समय लगता है, टाइम लगता है, पैसा लगता है, टीम लगती है। तो ऑलरेडी हमारी टीम इसके ऊपर काम कर रही है। आपको पता होगा यू कनेक्ट एक ऐसा ट्रेडिशनल प्रोडक्ट हमने बनाया है जहाँ पे इसकी प्राइसिंग अगर आप देखोगे, मैं स्क्रॉल थोड़ा सा करके दिखाता हूँ कि हमने $29 पे इसको डिसाइड किया है लॉन्च करने का, सिर्फ और सिर्फ $29 में। और आपको मैं बता दूं अभी फ्री दे रहे हैं, अभी ₹1 भी किसी से चार्ज नहीं कर रहे, सिर्फ लोगों को इसकी आदत लगा रहे हैं, ब्रांडिंग क्रिएट कर रहे हैं। और हमारा टारगेट है कि अगर साल के 10 लाख लोगों को भी हमने अपना प्रोडक्ट बेचा तो आप देख लो $2,90,00,000 हम इससे अर्न कर सकते हैं। लेकिन अभी हम इस माल को नहीं बेच सकते, इस माल को हम सिर्फ यूज कर सकते हैं। ये प्रोडक्ट अभी पूरी तरह से मार्केट के बेचने के लिए नहीं बना है। 500 लोगों जूम तो 100 लोगों की आपसे चार्जेस करता है, 40 मिनट के बाद आपसे चार्ज करता है, आप यहाँ फ्री में यूज करो ना। लेकिन अगर आप एक बारी इसके यूजर फ्रेंडली हो जाओगे तो आने वाले टाइम के ऊपर आप क्या करोगे, $29 का एक सब्सक्रिप्शन ले लो और आप यूज करना शुरू कर दोगे। लेकिन हम कब देंगे, एटलीस्ट मिनिमम 1000 लोग हम इस पे सेट कर लें, क्योंकि इसके अंदर 3-4 फीचर्स और हैं। लैंग्वेज ट्रांसलेशन का फीचर है कि लैंग्वेज भी आप चेंज कर सकते हैं, तो बहुत कुछ है इसके अंदर। डिटेल पे इसकी वीडियो ऑलरेडी इसकी मीटिंग की बनी हुई है, ट्रेनिंग की वीडियोस, तो देखेंगे तो आपको आंसर मिलेगा कि आप यूज कर सकते हैं इसको प्रॉपरली। नेक्स्ट क्वेश्चन सर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ब्रिज जी के यूबिट कार्ड को लेकर है कि सारे यूजर्स के जो $51 डिडक्ट हुए हैं वो जो है हम उसे कैसे यूज कर सकते हैं जो हमारे डिडक्ट किए गए हैं। यूबिट कार्ड में जिनके भी $51 डिडक्ट हुए हैं, $51 जो डिडक्शन हुए थे यूबिट यूटिलिटी कार्ड के लिए, बट किसी कारणवश 10,000 यूटिलिटी कार्ड ही रिलीज हो पाई। 10,000 के बाद जो भी ऑर्डर्स लगे वो रिलीज नहीं हो पाए। अब $51 को अगर मैं ₹90 से गुणा कर लूं तो ये लगभग 4590 होता है, 45 90 4600 रुपया हर व्यक्ति ने वहां पे पेमेंट किया यूबिट कार्ड के अंदर। इसके बदले कंपनी ने इनको $6000 का गिफ्ट वाउचर दे दिया है। जो भी व्यक्ति का $51 कटा है वो जाकर ubitcart.com खोले, उनको 6000 का वॉलेट वहां पे दिखना शुरू हो चुका है। इस वॉलेट को आप हजार पर मंथ करके यूज कर सकते हैं। 6 महीने में अपना 4500 रुपए के बदले 6000 का प्रोडक्ट आप यूज कर ले। यहाँ पे भी कंपनी ने उल्टा बढ़ा के दिया है, आपको कम नहीं दिया है। बाकी जगह क्या होता कि कटिंग छटिंग कर देते, बट यहाँ 4500 रुपए जो आपके थे वो भी जो प्रोडक्ट मार्केट का था वो प्रोडक्ट डिलीवर नहीं कर पाए हम तक। अब वो डिलीवर नहीं कर पाए तो वो उनकी फेलियर थी, ना कि हमारी फेलियर थी। लेकिन इस फेलियर को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया कि ठीक है आपके $51 है, आप इसके बदले 6000 रुपए का प्रोडक्ट बाई कर लो जो आपकी इच्छा अनुसार पड़ती है। इवन आप 6000 का गिफ्ट वाउचर भी ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि कोई प्रोडक्ट ही खरीदना है वहां पे हमारे ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल के ऊपर प्रोडक्ट है वो नहीं, गिफ्ट वाउचर खरीद ले, उससे जो भी, जैसे आप मेक माई ट्रिप का वाउचर खरीद सकते हैं, होटल्स की बुकिंग करा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हो वहां से। जी बिल्कुल बिल्कुल। यानी कहने का मतलब जितने भी लोगों के $51 डिडक्ट हुए हैं तो उन्हें आप यूटिलाइज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो कहीं ना कहीं हमारे बेस्ट गए हैं, तो ये हमारे लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है और लोगों तक पहुंचाइएगा जो सवाल मार्केट के अंदर आ रहे थे। चौथा अपडेट ये है भाई, क्वेश्चन ये है कि अपसॉर्ट बोर्ड को लेकर कि अपसॉर्ट बोर्ड जो हमारा है वो कब तक हमारा शुरू हो जाएगा, क्योंकि काफ़ी लोगों ने सब्सक्रिप्शन लिए हुए हैं और इसके बारे में थोड़ा सा आप बताइए क्योंकि काफ़ी मार्केट से इसके ऊपर क्वेश्चन आ रहे हैं। जी, अपशॉट बॉट के लिए एक्सक्लूसिव ये इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं मैं आप लोगों को कि कमिंग 25 से, ये जो 25 तारीख आ रहा है, 25 तारीख से हमारी ट्रेडिंग कंप्लीटली स्टार्ट हो चुकी होगी और हर दिन हर यूजर को प्रॉफिट आना शुरू हो जाएगा। मैं रिपीट कर रहा हूं, प्लीज इसको सुनिएगा जरूर। 25 नवंबर से ट्रेडिंग वहां पे स्टार्ट हो जाएगी। 25 तारीख को आपको जो है बोर्ड को स्टार्ट करना है। एक मिनट सर, जूम पे था, जूम पे था, हाँ डन जी। तो 25 तारीख को जो है वो ट्रेडिंग शुरू हो जाएगी, बट जो 25 को ट्रेडिंग शुरू होगी वो डिसेंट्रलाइज वाली शुरू होगी। मतलब आपका प्रॉफिट आना शुरू हो जाएगा। आपको बॉट स्टार्ट करना है 25 तारीख को इवनिंग में। 25 तारीख को शाम को हमारी टीम लाइव कर देगी, आपको मैसेज आ जाएगा, आप अपना बॉट जो भी है उसको केवल स्टार्ट करके छोड़ देंगे। उसके बाद 2 तारीख से 2 दिसंबर से नेक्स्ट वीक
ठीक एक हफ्ते के बाद डिसेंट्रलाइज के साथ साथ सेंट्रलाइज बोट भी हमारी काम करनी शुरू कर देगी 2 दिसंबर से। यानी अपशॉट बॉट के अंदर आपको अगले 10 से 15 दिन के अंदर अंदर एक ट्रेडिंग का जो बोनस आना है वो शुरू हो जाएगा। ठीक है भाई, बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात है अपशॉट बॉट के हवाले से। जी, दूसरा क्वेश्चन ये, जैसे आपने कहा कि ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाएगी, तो ट्रेडिंग में हम कितना मतलब ट्रेड कर सकते हैं, या इस तरीके से हम यूं कहें कि कोई लिमिट्स वगैरह रहेगी? क्योंकि लोगों के सवाल ये आ रहा हूं कि डिसेंट्रलाइज जो ट्रेडिंग हो रही है जिसमें आपने बोट स्टार्ट कर दिया है, वहां आपको करने की जरूरत नहीं है, आप ट्रेड नहीं करोगे वहां पे। लेकिन जो सेंट्रलाइज ट्रेडिंग होगी वहां आप दिन के 100,000 जितने मर्जी आप ट्रेड मार सकोगे। मैंने पहले भी बताया था, हमने लास्ट मीटिंग में भी दिखाया था, ये चीज करके दिखाई थी हमने। आपको याद होगा हमने अपशॉट बॉट की एक्सक्लूसिव एक मीटिंग रखी थी अभी 10-15 दिन पहले, और वहां पे बहुत कम लोग आए थे, मात्र 700-800-900 लोग आए थे उस मीटिंग के दौरान। और उसके बाद लोग सवाल पूछ रहे थे ग्रुपों पे कि सर क्या होगा, कैसे होगा। हमेशा मैं कहता हूं कि एटलीस्ट कंपनी की जो मीटिंग है उसको मिस मत करिए, उसको जरूर करिए, वहां से कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन ही मिलेगा, 1 घंटे के अंदर आपको कुछ ना कुछ अपडेट मिल जाएगी। तो उस दिन हमने लाइव डेमोस्ट्रेशन भी दिखाया था कि किस तरीके से आप जो डिफरेंट एक्सचेंजेस है, 17-18 एक्सचेंजेस हैं जहां पे आप ट्रेड कर पाएंगे और एक ठीक ठाक प्रॉफिट निकाल लेंगे। इवन हम तो ये भी कह रहे हैं, हम तो ये भी दावा कर रहे हैं कि अगर हमारा सेंट्रलाइज शुरू हो जाएगा तो 3 महीने 4 महीने बहुत होंगे अपने फंड को 2x 3x 4x करने के लिए, क्योंकि आर्बिट्रेज के ऊपर पूरा का पूरा ट्रेडिंग, अब हमारा बहुत ट्रेडिंग के ऊपर काम करेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये जरूरी भी है, क्योंकि 2 महीने 3 महीने मतलब डिपेंड ऑन यूजर, जितना वो ट्रेड करे उसके अकॉर्डिंग प्रॉफिट निकाले, ये बहुत अच्छी बात है। 5वां जो क्वेश्चन मार्केट के अंदर आ रहा है कि टेक्निकल सपोर्ट को लेके, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है मैसेजेस करते हैं कि सर मैंने 2 दिन से मैसेज डाला हुआ है, सीन नहीं हुआ, 3 दिन से मैसेज, ये काफ़ी टीमों से आ रहा था और जेन्युइन क्वेश्चन भी है, तो इसके ऊपर आपका क्या कहना है टीम को लेकर? चलिए मैं भी इसको क्लियर बताता हूँ आपको कि ये शिकायत इंटायर कम्युनिटी की है, इंटायर लोगों की है कि सर हमें टेक्निकल टीम से सपोर्ट प्रॉपर नहीं मिल पाता है। बिलीव करें, मैं हमेशा सबसे ज्यादा परेशान हुआ हूं इस 2 साल में तो मेरी टेक्निकल टीम की सपोर्ट की वजह से। अदरवाइज आज जो बिजनेस है शायद इसका 10 गुना बड़ा बिजनेस हम लोग कर जाते हैं, बट हमारी टेक्निकल टीम जो है वहां पे काफी चैलेंजेस हैं, वहां पे काफी प्रॉब्लम्स हैं। प्रॉब्लम्स इसलिए है कि हमारी कोई भी टेक्निकल टीम सेंट्रलाइज नहीं थी, वो सब अलग अलग जगह पे थे, अलग अलग वर्किंग प्लेस था, लोगों का काम करने का जगह था। अब यहाँ पर जो हमने प्लान आउट किया है, अभी आपको बहुत बढ़िया गुड न्यूज देता हूँ। मैंने अभी कहा भी था कि 15 तारीख को मैं आप लोगों के बीच में कुछ अपडेट देने वाला हूँ इसको लेकर। अभी विद इन 2-3 डेज, यानी आप ये मान के चलें कि 20 तारीख तक तकरीबन 10 आपको कॉन्टैक्ट नंबर मिलेंगे। पूरी टीम बैठाई जा रही है आपकी सपोर्ट के लिए। इंडिया टाइम 10 बजे से लेकर रात 8 बजे तक आपको व्हाट्सएप के ऊपर हर एक प्रोजेक्ट के सपोर्ट टीम होगी, सपोर्ट मैनेजर होंगे वहां पर, और साथ ही साथ क्यूरी पोर्टल, दोनों जगह पे टीमें बैठा रहे हैं हम लोग। अगर आपको व्हाट्सएप के ऊपर रिस्पॉन्स नहीं मिल पाया है, क्यू बड़ी होने की वजह से, लिस्ट बड़ी होने की वजह से, तो आप क्यूरी पोर्टल के ऊपर जा सकते हैं। अगर क्यूरी पोर्टल पर रिस्पॉन्स नहीं आया है 2-4-5 घंटे में, तो आप व्हाट्सएप के ऊपर आ सकते हैं। दोनों चीजें मिलेंगी और मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि 20 तारीख के बाद टेक्निकल टीम बिल्कुल रॉकेट की तरह आपको सपोर्ट करेगी, क्योंकि मैं बता रहा हूं, आप दुखी छोड़ दीजिए, आप कितने दुखी हैं, शायद आपसे 10 गुना 100 गुना दुखी मैं रहता हूं, क्योंकि जिस स्पीड से मैं काम करता हूं, जिस स्पीड से आप सब काम करते हैं, जिस स्पीड से हमारे भाई नेटवर्कर मेरे दोस्त काम करते हैं, उस स्पीड को हमारी वो टीम मैच नहीं कर पाती। अब कई जगह पे मैं उनको भी गलत नहीं कहता हूं, जैसे कि एग्जांपल देता हूं रवि भाई, अभी अचानक से 3 लाख केवाईसी एक साथ आ गए। अब एक किसी भी केवाईसी को चेक करने के लिए एटलीस्ट 2-3 मिनट्स का टाइम चाहिए, एटलीस्ट 2-3 मिनट्स। तो 3 लाख केवाईसी होने में कितना समय लगेगा, आप खुद सोचिए। बहुत, हमारी टीम भी गलत नहीं है, हमारी टीम भी कहती है जी हमने तो कर दिया, हमारा हुआ नहीं अभी तक अप्रूव। तो जो हमारी बैकएंड टीम है वो भी कहती है कि ब्रिज भाई 3 लाख केवाईसी आ गए हैं, तो 2 दिन में 3 दिन में तो पॉसिबल नहीं है, एटलीस्ट 1 वीक का टाइम दे, हम इसको एक एक चेक करके अप्रूव करेंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि भीड़ इतनी है, हर प्रोडक्ट में इतनी भीड़ है, हर प्रोडक्ट की इतनी डिमांड है, हर प्रोडक्ट की इतनी डिमांड है कि 2-4-5 दिन के बाद कहीं ना कहीं टेक्निकल टीम
में भीड़ हो ही जाती है। लेकिन मैं पूरी कम्युनिटी को वादा करता हूं कि आपको 20 तारीख को मैं कुछ नंबर्स प्रोवाइड करूंगा जहां पर आपको 100% सपोर्ट मिलेगा, और अगर नहीं मिलेगा तो मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि पूरी की पूरी टेक्निकल टीम को उठा के फेंक दूंगा और चेंज कर दूंगा पूरी तरह से, क्योंकि मैं भी चैलेंजेस बहुत फेस करता हूं इस वजह से। ये आपसे मेरा कमिटमेंट है कि 20 तारीख को आपको टेक्निकली बहुत स्ट्रॉन्ग नेटवर्क मिलेगा जहां से आप फुल सपोर्ट पे काम कर पाओगे। कोई भी प्रोडक्ट होगा, कोई भी अगर आप शॉर्ट बॉट के लिए डिटेल चाहिए तो क्यूरी पोर्टल पे आइए, व्हाट्सएप पे आइए। अगर आपको यूफिनिक्स के लिए चाहिए तो वहां पे भी, दोनों जगह पे हम ये आपको प्रोवाइड कराने जा रहे हैं रवि भाई। डेफिनेटली। और यहाँ पर एक चीज और है, ये है क्योंकि एक क्वेश्चन जैसे मान लीजिए नीचे डेप्थ में मान लीजिए 2 स्टार का कोई प्रॉब्लम है, तो मैं देखता हूँ कि कई बार 3 स्टार भी भेज रहा है, 4 स्टार भी भेज रहा है और 5 स्टार भी भेज रहा है। तो कोशिश करें कि जो भी आपके टॉप अपलाइन है, क्योंकि मोस्टली आप भी बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड, मैं देखता हूँ ग्रुपों में के अंदर एक ही क्वेश्चन को अगेन एंड अगेन एंड अगेन पूछा जा रहा है। तो मैं अपनी कम्युनिटी से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि कोई भी आपका सवाल है तो जो भी आपके 5 स्टार उनके थ्रू आप भेजें, ज्यादा बेटर है। तो ये मेरी तरफ आप सभी लोगों के लिए एक एडवाइस है। दूसरा छठवां क्वेश्चन ये है कि अल्ट्रावर्स जो एनएफटीज हमने लॉन्च की है उसकी इनकम कब से स्टार्ट होगी और इनकम लेने के लिए हमें क्या क्या मैंडेटरी रखा गया है या क्या क्या मैंडेटरी है? ओके ओके ओके, जस्ट ये छठवां क्वेश्चन है हमारा। चलो, सबसे पहले तो मैं बधाई देता हूं आपको अल्ट्रावर्स की एक छोटी सी सक्सेस पे। सबसे पहले पूरी कम्युनिटी को मुबारकबाद देता हूं और थैंक यू बोलता हूं, मतलब आशीर्वाद दीजिएगा कि ऐसे ही एक अच्छे डिसीजंस को लेते रहे हम लोग। आपको मैं दिखाना चाहता हूं, मेरी स्क्रीन नजर आ रही है रवि भाई आपको? बिल्कुल बिल्कुल नजर आ रही है, नजर आ रही है। ये मैंने कॉन्ट्रैक्ट ओपन किया हुआ है और मैं उन तमाम नेगेटिव लोगों को जवाब आज देना चाहता हूं जो नेगेटिविटी फैलाते हैं कंपनी को लेकर। मैं आपको दिखाना चाहता हूं, ये हमने अभी अल्ट्रावर्स की कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस को ओपन किया हुआ, अल्ट्रावर्स एनएफटी। बिल्कुल। और अगर आप गौर से देखेंगे टोकन आईडी ट्रांसफर यहाँ पे, तो ये 5 सेकंड पहले, 6 सेकंड, 22 सेकंड, 23 सेकंड, 23 सेकंड, 49 सेकंड, 1 मिनट, 2 मिनट, हर सेकंड एनएफटी की बाइंग हो रही है। नोट कर रहे हैं आप? हर सेकंड बाइंग। बिल्कुल मैं देख रहा हूँ यहाँ पर हर सेकंड। इसको रीलोड करता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर कि इस टाइम पे काई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 33 मिलियन यूबिट कॉइन, 33 मिलियन यूबिट कॉइन का एनएफटी बाई हो चुका है। 33 मिलियन, 33 इतने यूबिट कॉइन की एनएफटीज बाई कर चुके हैं लोग, यानी कि मात्र हफ्ता 10 दिन भी नहीं हुआ है और किस लेवल का रिस्पांस मिल रहा है। 3 करोड़ 33 लाख कॉइन्स की बाइंग कर डाली लोगों ने, और ये तो अभी शुरुआत है, अभी तो इनकम पार्ट लाइव होना बाकी है। चलिए, इनकम पार्ट का सवाल था, ये तो चलिए दिखाया आपको, देख लीजिए, सामने देखिए, हर सेकेंड बाई कर रहे हैं लोग। जिन लोगों को, जिन हमारे टीम में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको बड़ा कंफ्यूजन होता है, उनको भी बताना चाहूंगा कि हर सेकंड बाइंग यहाँ लोग कर रहे हैं और यहाँ पर हर सेकंड कॉइन जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। तो ये कितनी बड़ी बात है कि कंपनी का सारा प्रोडक्ट सुपर हिट हो जाता है, सारा प्रोडक्ट। लेकिन जो लोग लेकिन किंतु परंतु वो डाउट पे रहते हैं, वो हमेशा क्यू के आखिरी कोने पे दिखते हैं। बहुत सारे लोगों ने नेगेटिव वीडियोस बना दी, मैंने देखा बहुत तुरंत से कि अरे यार ये हो दिस दैट, लेकिन आप रिस्पांस देख लीजिए कि किस तरह का रिस्पांस है। बिकॉज कम्युनिटी को पता है कि यहां पर जो भी होगा साफ सुथरा होगा, साफ सुथरा काम होगा, ट्रांसपेरेंट काम होगा। कम्युनिटी के बाहर के लोगों को शायद ये बात नहीं पता रवि भाई, इसीलिए वो तरह तरह के कंट्रोवर्सीज क्रिएट करते रहते हैं। जो भी लोग मुझे 2 साल से एटलीस्ट मेरे साथ काम कर रहे हैं, उनको पता है कि अगर ये चीज हुई है तो वो आ जाएगी। मैं आऊंगा उस टॉपिक के ऊपर भी, वो 100% आ जाएगी, थोड़ा आगे पीछे बट वो आ जाएगी। तो इनकम की बात मैं बता दूं अल्ट्रावर्स एनएफटी की, तो आप लोगों के बीच में आज आखिरी डेट है अल्ट्रावर्स एनएफटी बाई करने की। बाई मींस क्या है, इसको समझे। ये पूरा का पूरा प्लान हमने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे डिजाइन किया हुआ है। यानी कि आप देख रहे होंगे कि जैसे ही कोई बाई कर रहा है तो एक एड्रेस के ऊपर सारे यूबिट कॉइन्स इकट्ठा हो रहे हैं, दिख रहे हैं, 3 करोड़ यूबिट कॉइन इकट्ठा हो गए। अब जो पे आउट डिस्ट्रीब्यूशन होगा 30% का, इसी एड्रेस से वो 30% पे आउट ऑटोमेटिकली वन टाइम आपके पास क्रेडिट हो जाएगा भाई। आपको मांगना नहीं पड़ेगा। आप समझ गए मेरी बात को? बिल्कुल। आपको कोई भी पे आउट हमारे से मांगना नहीं पड़ेगा।
यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होगी कि इसकी क्लोजिंग होगी वन टाइम इसकी क्लोजिंग होगी। वन टाइम कहने का मतलब है कि जैसे मारेंगे, चूंकि अभी हमने रेफरल प्रोग्राम के लॉन्च होने से पहले हम बाइंग शुरू करा दी, तो हमने क्या कंडीशन रखा? कंडीशन ये रखा कि अगर आपको इनकम चाहिए, आज एक महानुभाव मुझसे बहस कर रहे थे व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर कि कंपनी इज चीटिंग। अरे मेरे भाई, अगर आपको इनकम चाहिए तब बाई करना है, अगर नहीं चाहिए तो कौन कह रहा है आपको बाई करने को? नहीं कह रही कंपनी, बिल्कुल नहीं कह रही कि आप बाई करें, बिल्कुल बाई मत करें अगर आपको इनकम नहीं चाहिए तो। लेकिन अगर आपकी डाउनलाइन से आपको करोड़ों रुपए की इनकम आएगी तो 100% बाई करना पड़ेगा। मैं पहले भी बोल चुका हूं कि मैं ओबलाइज करने वाला क्रिएटर नहीं हूं कि मैं ओबलाइज करूंगा, ओबलाइज करके आपको जो है आपको खुश करके काम करने की कोशिश करूंगा। मैं मेरा काम करूंगा, मुझे पता है मेरे काम में रिजल्ट होगा, आपको खुशी मिलेगी। लेकिन वो तेल लगाने वाला काम और वो ओबलाइज करने वाला काम, वो आपको चापलूसी करने वाला काम मैंने 2 साल में नहीं करा, आगे भी नहीं करूंगा। तो अगर आपको इनकम चाहिए तो ये मैंडेटरी है मेरे भाई, आपको एनएफटी बाई करनी पड़ेगी। इनकम नहीं चाहिए, किसी को जरूरत नहीं है एनएफटी खरीदने की। जिनको चाहिए वो लोग यहाँ पर हर सेकंड बाइंग मार रहे हैं, आपके सामने है। बाई मारना बहुत आसान है, ultraverse.live पे जाइए, उस वॉलेट से कनेक्ट करिए जिससे यूएमटी यूबिट के अंदर आपकी आईडी लगी हुई है, उस पे $300 का यूबिट कॉइन रखिए और बाइंग कर लीजिए। आपकी जैसी बाइंग हो जाएगी। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट वीक में हम इसकी पहली क्लोजिंग करने जा रहे हैं, फर्स्ट क्लोजिंग होने जा रही है। अभी जो डाटा आ जाएगा, आज के डाटा को अभी क्या करेंगे इसके ऊपर भी, क्यों आज हमने बोला है कि आज के डाटा को हम लोग अपनी आईटी टीम को सौंपेंगे कि ये हमारी ट्री है, इतने लोगों ने बाई किया और ये इनका नेटवर्क है। तो जिन्होंने बाई कर लिया उनको एक्टिव कैटेगरी के अंदर लेकर आएंगे, जिन्होंने नहीं बाई किया उनको हम वहां से इनएक्टिव कैटेगरी के अंदर डाल देंगे। ट्री पूरी की पूरी शिफ्ट होगी। लेकिन इनकम किस पे जनरेट होगा रवि भाई? इनकम उस पे जनरेट होगा जिन पे बाइंग हो चुकी है ऑलरेडी। अब जो लोग बाद में बाई करेंगे उनको इनकम कैसे मिलेगी? उनको इनकम नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि यहाँ पेमेंट वन टाइम है। हम जैसे ही पहली क्लोजिंग करेंगे तो जिसका जो पे आउट बना होगा उसके वॉलेट एड्रेस में उतना क्रेडिट हो जाएगा, जिसका नहीं बना होगा नहीं होगा क्रेडिट। समझ गए? यहाँ पे ऐसा नहीं है कि वो बाद में भी टॉप अप कर लेगा तो उसको इनकम मिल जाएगी। ठीक है जी। तो नेक्स्ट वीक में इसका पूरा का पूरा रेफरल प्रोग्राम स्टार्ट हो जाएगा। आपको इसी कम्युनिटी के ऊपर, जो कम्युनिटी है, जो ऑलरेडी आपका नेटवर्क है, किसी का 1 लाख, किसी का 2 लाख, किसी का 3 लाख लोगों का नेटवर्क, किसी का 5 लाख लोगों का नेटवर्क भी यहाँ बन चुका है। तो रवि भाई उसको उस 5 लाख नेटवर्क के ऊपर एनएफटी की भी एक बहुत बड़ी इनकम उनको मिलने वाली है। दूसरा, मैं आज इस मंच से, चूंकि आज आपने ये सवाल नहीं पूछा बट फिर भी मैं बता देता हूं कि दिसंबर माह में ही हम आप लोगों के बीच में, आप लोगों के सामने पहले फार्म को अनाउंस कर देंगे जहां पर ट्रीज लगने शुरू होंगे। ऑलरेडी मेरी टीम उस पर बहुत ताकत से काम कर रही है। और ये भी मैं बता दूं कि जो भी व्यक्ति एनएफटीज बाय किया है वो जाकर फार्म को विजिट करके भी वहां आ सकता है। किस तरीके की तैयारी है, किस तरीके का प्लानिंग है, बहुत लोगों ने बहुत तरह तरह के सवाल पूछे थे कि इतने एकड़ जमीन खरीदने पड़ेंगे, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। मेरे दोस्त, कोई भी प्लानिंग को लेकर आते हैं तो उसकी पूरी तैयारी करके आते हैं, हवा में नहीं आते। वो ऑलरेडी कर चुके, वो ऑलरेडी हमारी रिसर्च टीम ने सब कुछ रेडी कर लिया। अब बात आती है कि इसको ग्राउंड पर लेकर आने की, तो ग्राउंड पे ऑलरेडी ला चुके हैं। बहुत जल्दी डिस्क्लोजर आप लोगों के बीच में देंगे रवि भाई। तो इनकम भी शुरू हो जा रही है, आपका प्रोडक्ट भी लाइव हो जा रहा है। और एक बात और बोलना चाहूंगा इसके लिए, जो लोग ये बोलते हैं ये प्रोडक्ट, मैं रिक्वेस्ट करूंगा, एक बार हाथ जोड़कर प्रार्थना करूंगा हर उस नेटवर्कर से, हर उस लीडर से, हर उस क्रिप्टो करने वाले से कि जरूर आरडब्ल्यूए के बारे में एक बार पढ़ें, रियल वर्ल्ड एसेट के बारे में एक बार पढ़ें। प्लीज हाथ जोड़कर विनती है मेरी कि एक बार गूगल पे, यूट्यूब के ऊपर कि आने वाले 6 महीने 1 साल में कौन सी इंडस्ट्री के अंदर बिलियनियर्स, मिलीनियर्स और इस इंडस्ट्री के विजनरी लोग स्विच कर रहे हैं। प्लीज इसको जरूर स्टडी करिएगा। अगर हमने प्रोडक्ट बनाया है तो सैंडलवुड का झाड़ लगाने के लिए नहीं लगाया है। हमारा मकसद है आरडब्ल्यूए के अंदर अपने प्रोडक्ट को उस लेवल पे लेकर जाना जहां इसी एनएफटी की कीमत कई लाख डॉलर भी हो सके। हम एंटर कर रहे हैं झाड़ लगाने की इंडस्ट्री में नहीं कि हम जी पेड़ लगाने जा रहे हैं। पेड़ लगाना आरडब्ल्यूए के ऊपर जो हमारा प्रोजेक्शन है, बिल्कुल उसकी एक, मैं कह सकता हूं कि रिक्वायरमेंट है। बट असली जो एंट्रेंस है हमारी वो रियल वर्ल्ड एसेट के अंदर है। असली जो हमारी तैयारी है यूबिट के ब्लॉकचेन के ऊपर इस आरडब्ल्यूए को इस लेवल पे हिट कराना है कि
बिलियंस के अंदर जो है लोग इस प्रोजेक्ट को फंडिंग कर सके। लेकिन इसको समझने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको आरडब्ल्यूएस समझना पड़ेगा। अधूरा ज्ञान लेकर आएंगे तो आपको दिखेगा कि $300 में एक झाड़ खरीदना है। नो, $300 में आपके एंट्री रियल वर्ल्ड एसेट के अंदर कर रहे हैं, जहां पे ब्लैक रॉक जैसे दुनिया की टॉप मोस्ट विजनरी लोग एंटर कर रहे हैं, जहां एलन मस्क जैसे लोग इसके टॉपिक पे हर दिन 1-2 ट्वीट कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि दिस इज द राइट टाइम कि हम लोग आरडब्ल्यूए के अंदर अपने पहले प्रोडक्ट को लेकर एंटर कर जाए। ठीक है भाई, तो ये आंसर था आपके सवाल का। नेक्स्ट सवाल। तो एक तरीके से हम ये भी चीज कह सकते हैं कि जिन्होंने अभी तक बाइंग नहीं करी, जैसे क्लोजिंग आपने कहा क्लोजिंग होने वाली है, तो डेफिनेटली जो रह गए हैं वो लोग जल्दी से जल्दी बाइंग कर लें। आज जो भी आपके टारगेट्स हैं 10 NFTs 20 NFTs आप तुरंत बाय कर लें, राइट। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं यूबिट कॉइन की स्टेकिंग को लेकर, क्योंकि मार्केट के अंदर कहीं ना कहीं ये बहुत मात्रा के अंदर पूछे जाने वाला सवाल है लोगों की तरफ से कि यूबिट कॉइन की जो स्टेकिंग है उसके ऊपर जो प्रॉफिट को या प्लान को चेंज करने के पीछे रीजंस क्या थे। ये सवाल क्वेश्चन फिर से रिपीट करें, एक बार दोबारा मैं पूछता हूँ। यूबिट कॉइन की जो स्टेकिंग है, ये स्टेकिंग बोनस है, उसको कम करने के पीछे क्या रीजंस थे या प्लान क्यों चेंज किया गया? ओके, राइट। अच्छा, पहली बात कि कोई भी प्लान चेंजेस नहीं हुए हैं, प्लान को अपग्रेड किया है, हल्का सा अपग्रेडेशन किया है। अब वो भी रीजंस पे मैं बात करता हूँ। सबसे पहले तो मैंने बाली मीटिंग में भी कहा था कि स्टेकिंग बोनस 15% से 10% पे लेकर आए। अभी भी मैं YouTube के ऊपर कुछ कमेंट्स मैं स्क्रीन पे देख रहा हूँ यहाँ पे कि YouTube के ऊपर भी सबसे ज्यादा कमेंट्स है कि 15% सर ले आओ, 15% ले आओ, 15% ले आओ। सारे मेरे प्यारे भाई ये कमेंट्स कर रहे हैं। दूसरा जो आपने भी बात कहा कि प्लान चेंज, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा पूरी कम्युनिटी को, एंटायर कम्युनिटी को, कि प्लान को सिर्फ अपग्रेड किया गया, प्लान को और अच्छा कर दिया गया है। मैं आपको एक प्रॉब्लम बताता हूँ। अभी क्या हो रहा था, हमारी लगभग आप ये मान के चले कि 15 लाख लोगों की कम्युनिटी हम क्रॉस कर चुके हैं। बिल्कुल। लेवल के अंदर क्या प्रॉब्लम्स आ रही थी कि बहुत सारे ऐसे लोग थे रवि भाई जो कंपनी के अंदर काम नहीं करते थे, अपनी आईडी लगाकर, और लेवल के अंदर वो लाखों करोड़ रुपया अर्निंग कर रहे थे। मैं नाम किसी का भी नहीं लूंगा यहाँ पे, लेकिन मैं आपको एक लीडर की घटना बताता हूँ और विक्रम भाई बहुत अच्छे से जानते हैं। और हम एक दिन चर्चा कर रहे थे कि ऐसे भी लीडरशिप है जिन्होंने एक आईडी लगा के छोड़ दी और उनके नीचे बहुत बड़ा नेटवर्क बन गया 1 लाख के ऊपर। बिल्कुल। और पिछले 1 साल से 1.5 साल से 2 साल से वो व्यक्ति ना तो फील्ड में जाता है, ना तो किसी से बात करता है, ना तो कुछ भी नहीं करता है। अब उसका हक क्या है कि उसने जो सेल्फ स्टेकिंग करा है उसके पे आउट उसको जा रहे हैं, बढ़िया जा रहे हैं भाई, मजे से जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। उसको पे आउट भी मिल रहा है, क्योंकि आपको पता है क्या था कि पहले 15 डायरेक्ट कर दो, 50 लेवल खुल गए आपके। बिल्कुल। अब वहां पर उसकी जो पर डे की इनकम थी वो $2000 तक पहुंच गई। पर डे की इनकम कितना? $2000। महीने के कितने हुए रवि भाई? महीने का मतलब 60 लाख। $60,000। $60,000 अगर हम INR में कैलकुलेट करें तो कितने हो गए? 54 लाख रुपए। 54 लाख रुपए। 54 लाख रुपए कौन कमा रहा है कंपनी में? वो व्यक्ति जो हमारे बिजनेस प्लान के बारे में किसी से बात भी नहीं कर रहा है, वो व्यक्ति जो मार्केट में जा भी नहीं रहा, वो व्यक्ति जो अपनी टीम को सपोर्ट भी नहीं कर रहा, वो व्यक्ति जो दूसरी कंपनी से प्लान्स में जाके बैठ रहा है, सब जगह जा रहा है, उसको फिर भी आप ये मानो कि 20 महीने पे उड़ गए। यानी कि सिर्फ एक आईडी लगाकर 2-2 करोड़ की इनकम लोगों ने बना ली सिस्टम से। अब यहाँ पर हमने इसको ऑब्जर्व किया कि ऐसे कितने % लोग हैं जो इस तरह का काम करते हैं, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री एक अपॉर्चुनिटीज इंडस्ट्री है। लोग अपॉर्चुनिटी और बेनिफिट उठाना चाहते हैं, लूप फॉल्स का फायदा उठाना चाहते हैं। तो जब हमने ये देखा कि अगर हमारा विजन है कि हम बहुत लॉन्ग टर्म तक चलें, अगले 5 साल 10 साल भी इस मार्केट में स्टैंड करें, तो हमें करेक्शन करना पड़ेगा कि अगर कंपनी के अंदर यार आज 20,000 रुपए की सैलरी है तो बंदे को 10 से 8 जाना पड़ता है, 2 लाख रुपए की सैलरी है तो उसको ड्यूटी बजानी पड़ती है। अगर वो बिजनेस करता है 1 करोड़ रुपए लगाकर तो सुबह शाम अपना दुकान उसको खोलना पड़ता है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में सारी चीजें खत्म कर देते हैं हम लोग कि 1 करोड़ भी महीने की इनकम कमा रहे हैं तो हम उसके लिए फील्ड पे जाना नहीं चाहते। तो हमने सिर्फ करेक्शन किया, हम आपके पे आउट को नहीं रोकेंगे, हम आपके इनकम को नहीं रोकेंगे, लेकिन हाँ एक चीज जरूर करेंगे कि अगर आपको 50 लेवल की इनकम चाहिए देन प्रूव योरसेल्फ कि यू आर ए लीडर। आप एक लीडर हो, प्रूव करो। और सिर्फ हमने क्या किया, हमने ये नहीं कहा कि इनकम नहीं जाएगी, हमने कहा इनकम जाएगी बट देयर इज वन कंडीशन कि आप
अपने रैंक को अपग्रेड कर ले, ताकि हमें भी, अगर आपको 50 लाख रुपए महीने का पे आउट जा रहा है तो आपकी औकात है या नहीं है 5 करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़ 50 करोड़ बिजनेस करने की नहीं है, या आप सिर्फ फ्री ऑफ कॉस्ट एक इनकम ले रहे हैं। तो बुरा किनको लगा, अभी भी कुछ लोग इसमें हो सकता है कमेंट्स करेंगे, बुरा उन कामचोर थे, उनको खराब लगा, उनको लगा प्लान चेंज हो गया, प्लान चेंज हो गया, प्लान चेंज हो गया। अरे मेरे दोस्त, उनको बुरा क्यों नहीं लगा? उन 55,000 लोगों को बुरा क्यों नहीं लगा? उन 4 लाख 5 लाख 10 लाख लोगों को बुरा क्यों नहीं लगा? जो लोग ईमानदारी से काम कर रहे सिस्टम के अंदर, जिन्होंने अपने रैंक बना लिए, जिनको पता है ठीक है कोई बात नहीं, अगला ठोकूंगा, थर्ड जाऊंगा इतने लेवल का पैसा आएगा, फोर्थ जाऊंगा इतने लेवल का आएगा, 5 जाऊंगा इतने लेवल का, 7 जाऊंगा इतने लेवल का पैसा आएगा, उनको नहीं हुआ। लेकिन जो कामचोर टाइप के लोग थे, उनको लगा कि नहीं कंपनी तुझे कंडीशन, अरे कंडीशन कैसी? आप 1 करोड़ महीने कमाने की बात कर रहे हो क्या? रवि भाई मैं आपसे पूछता हूँ, 1 करोड़ रुपए महीने कमाने के लिए कितना मेहनत करता है एक आम आदमी ट्रेडिशनल लाइफ के अंदर? बहुत मेहनत करता है। विन दैट आप ये समझ लीजिए कि कई बार फैमिली को इतना सेक्रीफाइस करते हैं, क्योंकि इससे पहले आप यकीन नहीं करेंगे, मैं अपना कंडीशन खुद बता रहा हूँ, मैं अपनी लाइफ में 14 साल का था तब से बाहर निकला। आप इस बात से अंदाजा लगा दीजिए, सिर्फ एक रीजन था कि मुझे करोड़ रुपए बनाने हैं। मतलब पूरी फैमिली को त्याग दिया, छोड़ दिया बचपन से लेके अभी तक, लेकिन सिर्फ एक ही सपना था कि मुझे अपनी फैमिली को चेंज करना है। तो बहुत स्ट्रगल और बहुत मेहनत करते हैं जी। ओके, चीज को आप समझ सकते हैं। मैं वही बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि ये प्लान चेंज नहीं किया गया, सिर्फ क्या किया गया कि भाई इफ यू आर अर्निंग बिग, अगर बड़ा पैसा कमा रहे हो तो देन पार्टिसिपेट करो, आ जाओ, कोई बदलाव नहीं किया। अब दूसरा आंसर है 10%, वाई 10%? भाई आपको मैं बताता हूँ, इंडिया के अंदर रियल एस्टेट के अंदर आप अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यू विल गेट 2-3% ROI, 2-3% मैं बता रहा हूँ आपको, 2-3% चेक कर लो आप अभी, ठीक है? कि अगर आप 1 करोड़ रुपए का एक मकान खरीदते हो तो आपको महीने के कितने रिटर्न्स आते हैं, आप चेक करोगे तो उससे आइडिया लग जाएगा। अगर मान लो 1 करोड़ रुपए मकान का आपको 20,000 रुपए रेंट आ रहा है, तो साल के होते हैं जो 2,40,000 रुपए, तो कितने परसेंट हो गए? 2.5% का रिटर्न आप पास करो 1 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट करके। इन दुबई वी आर गेटिंग 10-12% ROI इन रियल, 10 से 12% का रिटर्न आता है कि अगर हमने 1 करोड़ रुपए लगाया तो हम साल के 10-12 लाख रुपए कमा सकते हैं, कहाँ? रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट करके। बट इन क्रिप्टो स्टेकिंग जो है उसके ऊपर एक बड़ा रिटर्न है। आप देखेंगे बाइनेंस के ऊपर जाएंगे, APR वहां पे, और ट्रस्ट वॉलेट पे जाएंगे, सब जगह जाएंगे जो स्टेकिंग के ऊपर इनकम आती है। आज मैं बात करूं, कंपैरिजन करूं, एक नई कंपनी जो है, ठीक है, एक नई कंपनी जो है यहाँ पे, जो नई कंपनी आती है वो क्या ऑफर करती है कि मैं 20% भी दे दूंगा, 25 भी दे दूंगा। मैं आपको सिंपल उदाहरण देता हूं कि 2 साल से सिस्टम चल रहा है, इस 2 साल में हमारे आंखों के सामने कम से कम 50, 100, 200 कंपनियां बंद हो गई। बिल्कुल। ये कौन कंपनियां थी? ये वो कंपनियां थी जो बड़े कमिटमेंट्स करके आई, नेटवर्क को तोड़ने के लिए आई, हमारे नेटवर्क को खराब करने आई कि हम 15 की जगह 20 देंगे। आज वो कंपनियां हैं क्या? मार्केट में दिख रही है? नहीं दिख रही है ना सर, ठीक है? चलिए एक बधाई ले लें, 1 लाख लोग यूट्यूब के ऊपर लाइव आ चुके हैं। क्या बात, बहुत ही जबरदस्त न्यूज़। स्क्रीनशॉट लेके प्लीज एक बार ग्रुपों में जरूर शेयर करिएगा। ओके, अमेजिंग, थैंक यू सो मच एवरीवन, लव यू ऑल। क्या बात है, दिल खुश हो गया। यही प्यार है यूनिटी मेटा के लिए, लोगों के लिए। मतलब जब मीटिंग्स होती है तो मैं देखता हूँ कई बार, मतलब यकीन नहीं करते लोग इस तरीके से प्यार यूनिटी मेटा के लिए। मैं आता हूँ क्वेश्चन पे, मैं भूल जाऊंगा। तो 10% की बात कर रहे थे, अगर हम 10% की बात करें तो इन 12 मंथ्स स्टेकिंग बोनस ये 120% जाता है पूरे साल का। आपकी किसी भी इन्वेस्टमेंट से ये बहुत बड़ा रिटर्न जाता है। बट हम कोई नई कंपनी नहीं है कि हमें इतना देने की जरूरत है, नंबर 1। नंबर 2, 10% बहुत बड़ा अमाउंट होता है आज के डेट में, बहुत बड़ा। अगर आप अपने किसी भी कंपनी जो आसपास चल रही हो, जो जेन्युइनली अच्छा काम कर रही हो, अच्छा काम कर रही हो, लंबे समय से काम कर रही हो, तो आप वहां पे भी स्टेकिंग बोनस या रिटर्न्स 10% पे नहीं जाएंगे, आपको 10% नहीं मिलेगा, नहीं मिलता है। तो एक बहुत बड़ा 10% जो रिटर्न है, बहुत बड़ा रिटर्न होता है स्टेकिंग बोनस के ऊपर। दूसरी बात क्या है कि जो भी लोग आज ये कह रहे हैं कि फलानी कंपनी 20% दे रही, फलानी 25 दे रही है, मैं आओ कागज पे लिख के देता हूं कि वही कंपनी 2 महीने, 2.5 महीने, 3 महीने बाद आपको नजर भी नहीं आएगी। ये मेरा कॉन्फिडेंस है, ये मेरा कॉन्फिडेंस है, क्योंकि ना जाने 2 साल में कितनी बार मार्केट से ऐसी अफवाहें आई, न्यूज़ेस आई कि फलानी कंपनी इतना दे रही है, फलानी कंपनी इतना दे रही है, फलानी कंपनी का लीडर को ये मिल रहा है, फलानी कंपनी के लीडर को वो मिल रहा है। लेकिन आज वो लीडर कहीं ना कहीं या तो रोड पे भीख मांग रहे हैं या तो जेल के अंदर बैठे हुए हैं। मैं सिंपल बात बता रहा हूँ, क्योंकि वहां जब 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने बाद जो है
कंपनी बंद होगी तो लीडर के ऊपर पूरी लाइबिलिटी आ जाएगी। जब लीडर के ऊपर लाइबिलिटी आएगी तो लीडर घर छोड़कर भाग जाएगा मार्केट से, गायब हो जाएगा मार्केट से, कंप्लीटली बाहर हो जाएगा। तो आज मैं इस मंच पे यही कहना चाहता हूं कि शायद 2 रोटी आप कम कमाना, लेकिन कोशिश यही करना कि एक अच्छे प्रोजेक्ट के साथ काम करो। आज हर व्यक्ति आता है प्रोजेक्ट को बहुत बढ़िया 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 बताता है, बट मैंने हमेशा कहा कि सवाल करने की हिम्मत होनी चाहिए रवि भाई, एक लीडर्स में पूछने की हिम्मत होनी चाहिए, और जो भी व्यक्ति प्रोजेक्ट को चला रहा है उस पर देने की हिम्मत होनी चाहिए। मैं आपसे सवाल पूछता हूं, अब बुरा मत मानिएगा, और मैं पूरी कम्युनिटी से सवाल पूछता हूं, ठीक है? सब प्रैक्टिकल बात करते हैं। क्या कोई कंपनी पिछले 10 साल में ऐसी नहीं आई जिन्होंने नेटवर्कर्स के सपने पूरे करने का काम करना चाहिए था? आज 10 साल की इतिहास बता रहा हूं, सिर्फ 10 साल की, जो हम क्रिप्टो इंडस्ट्री को 10 साल से लगातार वॉच कर रहे हैं। मुझे बताइए ना सर, सबसे बड़ी क्रिप्टो कंपनी आपके हिंदुस्तान के अंदर, हमारे हिंदुस्तान के अंदर या दुनिया के अलग अलग कोने में जो चली, वहां लीडरों का हाल क्या है आज? मिले क्या लोगों के पैसे? सर कौन सा ऐसा लीडर है, मुझे मिलवाइएगा जरूर, जिसने मुझे पर जरूर मिलवाइएगा उस लीडर से जिसने वाकई में इस इंडस्ट्री से फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर लिया हो। अगर उसने हासिल भी कर लिया हो तो आज कहीं ना कहीं वो लाइबिलिटीज में घूम रहा है और जीरो पे बैठा हुआ है। सर आज से पहले रियल प्रोडक्ट की बात क्यों नहीं हुई? मैं आपसे पूछता हूं कि रियल प्रोडक्ट के बारे में क्यों बात नहीं हुई? आज जो लोग कहानी स्टोरी ये वो सुनाते हैं, मैं पूछता हूं, चलो हम गलत है हम लोग, क्या आज से पहले आज मिलिए हमारे नेटवर्कर से, हमारे सारे नेटवर्कर से मिलिए, उनके साथ बैठिए, उनके एक्सपीरियंस पूछिए, क्या एक्सपीरियंस क्या है उनके साथ। 10 साल 20 साल से जो व्यक्ति रोड पे था, कर्जे पे था, भीख मांग रहा था, आज वो कहां से कहां पहुंचा हुआ है, और आज उसका सीना गर्व से चौड़ा है, बिकॉज उसको पता है कि आज मेरी लाइबिलिटी जीरो है। रवि भाई, आज मुझे आपसे सवाल पूछना है कि क्यों कोई कंपनी लगातार पे आउट नहीं कर पाती? क्यों ये वॉलेट देना पड़ता है लोगों को? मैं आपसे पूछता हूं, क्योंकि सिंपल सी बात ये है कि वो कहीं ना कहीं उनकी खुद की कोई मतलब प्लानिंग्स नहीं होती, वो मतलब मैं वही पूछ रहा हूं ना। आज अभी भी बहुत ऐसे प्रोजेक्ट है जो P2P पे चला दिए लोगों ने, पीयर टू पीयर। आज वो लिस्ट नहीं है, पीयर टू पीयर चल रहे, मार्केट का पैसा मार्केट के अंदर घूम रहा है आज। लेकिन यूनिटी मेटा यूबिट के अंदर लोगों को क्या मिला? विड्रॉल्स मिले, कंटिन्यूसली विड्रॉल्स मिले, पिछले 2 साल से विड्रॉल्स मिले। हर व्यक्ति हैप्पी है आज, यहाँ किसी को वॉलेट बेचना नहीं पड़ा। मैं ही पूछना चाहता हूँ ना कि क्यों नहीं हुआ? मान लिया 100 गलतियां मान ली, 100 चीजें मान ली, लेकिन मुझे ये समझाओ ना क्यों नहीं हुआ ऐसा? मेरे भाई, बदलाव लाने की कोशिश की है। ऐसा नहीं कि हम लोगों के हाथों कुछ गलत नहीं हुआ होगा, गलतियां हुई होंगी, लेकिन जरूरी नहीं है कि गलतियां हुई तो हम लोग वहीं खड़े रह गए। हमने अपने आप को बदलने की कोशिश करी और बदला। तो आज बदलाव ये है कि आज मैं गर्व से बोलता हूं कि आप कोई भी कंपनी हो, आप उसकी लीडर्स को और यूबिट के लीडर्स को एक साथ बिठा दें। सक्सेस रेशियो से अंदाजा लग जाएगा कि 2 साल में इनको क्या मिला है। आज एक नेटवर्कर, एक लीडर सुकून से रात को सोता है, उसको टेंशन नहीं है रवि भाई कि कल सुबह पे आउट आएगा नहीं आएगा। उसको पता है विड्रॉल मारेंगे 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे, साला 24 घंटे में आ जाएंगे विड्रॉल, कोई बात नहीं, टेंशन फ्री है वो। तो 10% एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है, बहुत बड़ी चीज होती है। देखिए, हम इजी मनी पे नहीं जाएंगे। मैं आज इस प्रोजेक्ट को, इस सिस्टम को आने वाले 5 साल 10 साल के लिए देखना चाहता हूं और लेकर चलना चाहता हूं, और यहाँ आपका सहयोग बहुत महत्वपूर्ण होगा। आपने अगर सहयोग दे दिया तो हम आराम से चल सकते। कोई जितने मर्जी हर्डल्स आएंगे सबको ब्रेक करके हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और ईमानदारी से काम कर रहे हैं। मैं तो आज भी बोल रहा हूँ कि ईमानदारी से काम कर रहा हूँ, ताकत लगा के काम कर रहा हूँ, लोगों के लिए काम कर रहा हूँ। नेटवर्क मार्केटिंग के वो लीडर्स जिनको सम्मान चाहिए थे, सम्मान के लिए काम कर रहा हूँ रवि भाई। तो बहुत है 10% एक बहुत बड़ा रिटर्न है। इसको आप ये मान के चले, 10% पे कंसीडर करके चले, आपका पे आउट भी बहुत बड़ा आ रहा है। और जब वैसे लोग जिन्होंने कुछ नहीं किया यहाँ से करोड़ की अर्निंग पे गए हैं, तो अगर आप सब लोग जो इस समय 1 लाख लोग वहां पर और यहाँ पर जो लगातार सुन रहे हैं, तो मुझे लगता है कि हम सब मिलके बहुत बड़ा इतिहास बना सकते हैं और एक फाइनेंशियल फ्रीडम रियली में पा सकते हैं रवि भाई। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन था? नेक्स्ट क्वेश्चन है यूफिनिक्स को लेके, जो कि अपना ट्रेंडिंग एक्सचेंज है। आपको सभी को बताया कि यूफिनिक्स एक्सचेंज को लेके लोगों की काफी ज्यादा जो है क्वेरीज हैं। यूफिनिक्स एक्सचेंज पूरी तरह से कब से स्मूथली
हो जाएगा। और दूसरी बात ये है कि उसमें 2 दिन 3 दिन कभी अभी लग रहे हैं, तो उसको लेके क्या आपकी प्रतिक्रिया है, क्योंकि लोगों के सवाल ये है। थैंक यू, मैं समझ गया मैं आपके क्वेश्चन को। ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन है, मैं अभी वो यूट्यूब के ऊपर भी देख रहा हूँ, ठीक है। अब मैं सिंपल बात बताता हूँ आपको, यहाँ पे एक सिंपल बात बताएं मुझे आप लोग। यूफिनिक्स एक्सचेंज एक न्यू एक्सचेंज है, बिल्कुल न्यू बॉर्न बेबी है, नया एक्सचेंज है। सबसे पहले तो ये सवाल ले लेते हैं कि कॉइन ये भी सवाल है, बिल्कुल बिल्कुल, ये सवाल है, मार्केट से आया है। कॉइन स्टोर इसलिए बंद किया, बहुत सिंपल है, कि जब हमारे पास कॉइन स्टोर जैसा प्रोडक्ट अवेलेबल है तो हम रेवेन्यू कॉइन स्टोर को क्यों दे। अगर हमारे 1 लाख यूजर या 10 लाख यूजर हमारे ही एक्सचेंज को यूज करेंगे तो आने वाले टाइम पे हमारी रेवेन्यू बिलियन डॉलर्स हो सकती है, महीने की इनकम इतनी बड़ी कर सकते हैं, तो क्यों हम कॉइन स्टोर को दे रेवेन्यू। कई लोगों ने इसका भी गलत मतलब निकाला, रवि भाई कॉइन स्टोर में बंद हो गया ट्रेडिंग, अब कंपनी भाग जाएगी। अरे मूर्ख, कॉइन स्टोर की तरह ही हमारा अपना एक्सचेंज यूफिनिक्स हम लॉन्च कर चुके हैं, तो जो कॉइन स्टोर को रेवेन्यू जा रहा था, हम वो रेवेन्यू कॉइन स्टोर को क्यों दें। आज अगर एक यूएसडीटी, सिंपल समझिएगा रवि भाई, अगर एक यूएसडीटी हमें एक यूजर देता और सिर्फ 1 लाख लोग हर दिन विड्रॉल करते हैं, तो 1 लाख डॉलर पर डे की रेवेन्यू बनती है। 30 दिन में होते हैं 30 लाख डॉलर और 12 महीने में होते हैं 3 करोड़ 60 लाख डॉलर रेवेन्यू सिर्फ एक एक्सचेंज दे सकता है। तो ये पैसा जो आज XYZ एक्सचेंज को जाएगा, वो क्यों जाए, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। अब आपकी दूसरी बात से भी एग्री करता हूं कि अगर आपने कॉइन स्टोर के जगह पर यूफिनिक्स को लाए हैं तो यूफिनिक्स को आप कब से स्मूथ कर डालेंगे, बिल्कुल। अब क्या है, यूफिनिक्स एक नया एक्सचेंज है, अब इसमें क्या है, देखो सब स्मूथ हो चुका है। हुआ क्या, मैं बताता हूं, प्लीज हमेशा रियल स्टोरी सुनने की कोशिश करें, प्रतिक्रिया देने से पहले पूरा सुने, दोनों पक्ष को सुनना चाहिए। हुआ क्या कि अचानक से रवि भाई 4-5 लाख यूजर्स ना एक साथ टूटे यूफिनिक्स की तरफ, बिल्कुल। अब इतने केवाईसी कैसे पॉसिबल है, बिना चेक किए केवाईसी अप्रूव तो होंगे नहीं। एक केवाईसी को 2 मिनट 3 मिनट तो टाइम चाहिए ना भाई, 2 मिनट 3 मिनट का समय चाहिए। तो अब आप देखिए कितना समय लगेगा इसके ऊपर, कितना टाइम लगेगा यहाँ पे। तो हमने क्या किया कि धीरे धीरे हम उसको कर रहे थे, बट अभी हमने उसके अंदर और टीम अपग्रेड कर दी, टीम बढ़ा दी। अब इसके अंदर जो है आप देखेंगे कि केवाईसी वाला चैप्टर खत्म हो गया, सारे अप्रूव हो गए, 3-4 लाख केवाईसी जो थे सब अप्रूव हो गए। अब दूसरा प्रॉब्लम आया कि सारे लोग कॉइन स्टोर से उठे और आगे कहा यूफिनिक्स की तरफ। अब यूफिनिक्स पे जैसी आए तो 1 लाख विड्रॉल, 1.5 लाख विड्रॉल, 50,000 विड्रॉल, 60,000 विड्रॉल एक साथ आ रहे हैं। अब ऐसी स्थिति में क्या होता है, एक्सचेंज इज 100% रिस्की बिजनेस। एक्सचेंज एक 100% रिस्की बिजनेस है, यहाँ पर बहुत चैलेंजेस होते हैं। कई लेयर की सिक्योरिटीज होने के बावजूद भी आप देखे होंगे वजीरेक्स हैक हो गया, या कई बार आप बड़े बड़े एक्सचेंजेस के न्यूज आते होंगे, अगर आप गूगल करेंगे एक्सचेंजेस के तो कम से कम 10 बड़े एक्सचेंजेस कई बार हैक हो गए। और जब हैक होता है तो देखिए पब्लिक का पैसा जाता है, पब्लिक का पैसा जाता है। लेकिन हम लोग उस कंडीशन पे नहीं है अभी कि अगर 10-20 मिलियन 50 मिलियन डॉलर्स हैक हो जाए तो हम लोग शायद वहां पे हमारे लिए एक चैलेंज बन जाएगा। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि हम 10-20 मिलियन हैक करवा लें या फिर थोड़ा सा इंतजार करके आपको पे आउट चला जाए, 24 घंटे में ही चला जाए, 8 घंटे में, 10 घंटे, 12 घंटे में चला जाए, वो ज्यादा बेहतर है। तो रवि भाई मुझे ऐसा लगता है कि अभी ये बेहतर था कि जब तक हम 5-10-15 दिन में पूरी तरह से आश्वस्त ना हो जाएं कि हमें ये सेंध नहीं मारी होगी, तो हम उसको फिर ऑटो मोड पे लेके आ जाएंगे। अभी हमने क्या करा हुआ है कि मैनुअल्स अप्रूवल्स रखे हुए हैं कि आप टीम चेक करे कि रवि कुमार ने डिपॉजिट किया है, तो रवि कुमार की केवाईसी चेक करे कि रवि कुमार इज जेन्युइन पर्सन और नॉट, रवि कुमार ने डिपॉजिट किस किस एड्रेस से किया है पूरा ट्रैक करे, उसके बाद रवि का विड्रॉल्स रिलीज कर दे। अब कंडीशंस क्या आ रही है कि दिन के 1-1 लाख विड्रॉल्स हो रहे हैं, तो बहुत विड्रॉल्स तो लोगों को टक 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 मिल जा रहे हैं, लेकिन बहुत सारे विड्रॉल्स रवि भाई क्या हो रहे हैं, क्यू में चले जा रहे हैं। ठीक है, अगर आप अभी यूफिनिक्स एक्सचेंज खोलेंगे, मेरे ख्याल से अब शायद खुला होगा, यूफिनिक्स एक्सचेंज आ गया, इसमें अभी वो शो हो रहा है क्या, अच्छा इसमें तो आईडी पासवर्ड चाहिए। आप खोल सकते हैं क्या, एक बार चेक करें, आपको बाई ऑर्डर दिख रहा होगा वहां पे,
मेरे ख्याल से अभी भी जो बाइंग ऑर्डर है यूफोनिक्स एक्सचेंज के ऊपर वो 10 मिलियन से ज्यादा का होगा मेरे ख्याल से। अभी मैंने देखा नहीं क्योंकि मेरा ओपन नहीं हुआ, आप चेक करें। यानी 10 मिलियन डॉलर का बाई करने के लिए एनी टाइम कंपनी बैठी हुई है वहां पे। इतने का हमने ऑलरेडी बिड प्लेस किया, क्योंकि भाई कोई भी आए सेल करे, अच्छा माल बिक जाना चाहिए, ठीक है। डेफिनेटली। अब सिर्फ हम आपसे ये मांगते हैं, आप लोगों से, तमाम कम्युनिटी से, कि जस्ट गिव अस 4-5 डेज। 4-5 डेज के अंदर हम अपने सिक्योरिटी लेयर्स को और मजबूत कर ले, ताकि हम आसानी से आपको 4 घंटे 6 घंटे के अंदर अंदर सब कुछ विड्रॉल्स रिलीज करा सके। अब एक और पहलू रखना चाहूंगा आप लोगों को मैं, कि बड़ा पेमेंट नुकसान होने से अच्छा है कि हम थोड़ा वेट कर लें। कहते हैं ना कि कोई बड़ी एक्सीडेंट हो उससे अच्छा है कि गाड़ी थोड़ी हम स्लो चला लें। तो यहाँ पे क्या है कि अगर हम सारे कम्युनिटी मेंबर्स का एक माइंडसेट सेट होगा कि ठीक है जी, हमने विड्रॉल मार दिया, आ जाएगा 4-5 घंटे के अंदर रिलीज हो जाएगा, हमारे पास यूफोनिक्स एक्सचेंज से आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, तो शायद किसी भी प्रकार की बड़ी कोई एक्टिविटीज नहीं होगी। क्योंकि जैसे ही इतनी कम्युनिटी एक साथ एंटर करती है, इतना बड़ा वॉल्यूम एंटर करता है रवि भाई, तो बहुत सारे हैकर्स के दिमाग खुलते हैं वहां पे, और वो ट्रायल करना शुरू करते हैं कि हम यहाँ से उड़ा देते हैं। अब आप इसमें दूसरा लॉजिक भी देंगे कि सर इससे अच्छा तो कॉइन स्टोरी करना था। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि एक तो रेवेन्यू मॉडल बहुत स्ट्रांग है यूफोनिक्स आपके लिए, आपकी कंपनी को बहुत मजबूत बनाता है। आपकी कंपनी में बोल रहा हूं, ये आप है, आपकी कंपनी को मजबूत बनाता है। जो लोग आज ओपन चैलेंज कर देते हैं कि दिसंबर में कंपनी नहीं दिखेगी, तो ये आपको जवाब देना पड़ेगा कि रेवेन्यू मॉडल कैसा है आपका, ये बताना पड़ेगा रवि भाई। दूसरा चीज क्या है कि थोड़ी सी पेशेंस रखने की जरूरत है इंटायर कम्युनिटी को। हम ये मान के चले, एक माइंड सेट कर ले कि ठीक है हमने विड्रॉल लगा दिया, आ जाएगा आ जाएगा। लेकिन कई लोग क्या है, जो आप बोल रहे थे कि इस ग्रुप पे भी उस ग्रुप पे भी, वो 2 स्टार पे भी डालेंगे, 3 पे भी, 4 पे भी, 5 पे भी, सब जगह मैसेजेस कन्वे कराते हैं। मैं कम्युनिटी से सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि हम धीरे धीरे स्विच कर चुके हैं पूरी तरह से। 4-5 दिन के अंदर पूरी तरह से कंप्लीट हम लोग यूफोनिक्स के ऊपर होंगे। आप देखना, हम इससे भी स्पीड कर देंगे इस चीज को। बट टिल द टाइम आप थोड़ा सा पेशेंस रखें, वेट करें, कुछ भी हो जाए, ठीक है, देरी हो सवेरी हो, विड्रॉल्स आप तक पहुंचेंगे, 100% पहुंचेंगे, ठीक है। विड्रॉल्स तो आई रहे, यूएसडीटी आप तक पहुंचेगी, सॉरी जी रवि भाई। और ये जरूरी भी है, क्योंकि देखो सिक्योरिटी के लिए अगर आप इतना सोच रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं हम सबकी कम्युनिटी, क्योंकि 2 से 3 इंसिडेंट अभी हम लास्ट 6 महीने के अंदर झेल चुके हैं, और मुझे पता है कि लोगों के, मेरा फ्रेंड है, नाम लेना चाहूंगा, ओनली 10 से 15-20 लाख को पोर्टफोलियो आज जीरो पड़ा है। रीजन एक यही है, बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी। तो मैं मानता हूं कि ये अच्छा डिसीजन है हम सबके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि मार्केट के अंदर जो आ रहा है, मार्केट में दूसरी कंपनी के लीडर्स बोलते हैं 2 साल बाद कोई कंपनी नहीं चल सकती, अब तुम्हारी कंपनी भी नहीं चलेगी। ये सवाल आपको दोबारा मैं दोहराऊं, एक बार रिपीट करता हूं। मार्केट में दूसरी कंपनी के लीडर्स बोलते हैं 2 साल बाद कोई कंपनी नहीं चली, तो अब आपकी कंपनी भी नहीं चल सकती है। ये सवाल मोस्टली आता है। चले, पहले तो रवि भाई उन महानुभावों से ये पूछना है कि पहले तो 2 साल कौन सी कंपनी चली है क्रिप्टो के अंदर, पहले तो ये, और अगर कोई चली है तो इस बात का रिकॉर्ड दे दे कि उसने 2 साल पे आउट दिए हो, और अगर चली है तो इस बात का रिकॉर्ड दे दे कि उसने जो है वो मर्जिंग नहीं करी हो। अगर चली है तो इस बात का केवल रिकॉर्ड दे दे कि उसका कॉइन या जो क्रिप्टो जो है आज लिस्ट है। पहले तो इस बात का मेरे को रिकॉर्ड दे दे। ये सवाल आपसे मैं पूछ रहा हूँ कि कौन सी कंपनी 2 साल चली है जो पे आउट करते आई है, एक कंपनी का नाम बताओ। साला P2P चला रहे हैं लोग, ठीक है, कॉइन लिस्ट नहीं है लोगों का, और फिर कहां 2 साल चल गए भाई, ठीक है। नंबर ही खत्म हो जाता है। अरे खत्म 2 साल कहां चलते लोग, 3 महीने 4 महीने, जो सो कॉल्ड 2-4 चले भी, तो आज मैं भी बोल रहा हूँ, मंच से बोल रहा हूँ कि उनकी या तो कॉइन लिस्ट नहीं है, या तो P2P पे पहले दिन से चल रहा है, वॉलेट टू वॉलेट घुमा रहे लोगों का, तेरा वॉलेट मेरे पास, मेरा वॉलेट तेरे पास, ये सिस्टम चल रहा है। यहाँ तो अपन पे आउट दे रहे हैं, कंटिन्यूसली पे आउट दे रहे हैं, इकोसिस्टम बिल्ड कर दिया, रेवेन्यू मॉडल बिल्ड कर दिया, आपके इवेंट्स करा रहे हैं हम लोग, सब कुछ करते हुए, और रिटर्न देख लो ना, 15% स्टेकिंग बोनस था, 15%, सोच के भी काम जाता है आदमी। अब आता हूं इस क्वेश्चन के ऊपर। देखो, मेरा ये मानना है कि अब पहले ये सवाल आते थे, अब लोग समझदार हो गए हैं, अब लोग इंटेलेक्चुअल हो गए हैं, लोगों को ना इंडस्ट्री समझ में आने लगी। पहले क्या था रवि भाई, लोग बोलते थे राइट टाइम एंट्री राइट टाइम एग्जिट,
ठीक है, लेकिन ये फिलॉसफी कहाँ यूज होती थी? गेम प्लान के अंदर 2 महीने 3 महीने 4 महीने 5 महीने वाले जो कंपनी होती थी वहां पे इस फिलॉसफी को लोग यूज करते थे। बट आज लोगों का माइंडसेट बदल चुका है। कहते हैं ना, भारत बदल रहा है, हमारा देश बदल रहा है, दुनिया बदल रही है। तो वही लाइन मैं बोल रहा हूं, हमारा नेटवर्कर बदल रहा है, हमारे इन्वेस्टर्स बदल रहे हैं। आज उनको उस कंपनी में काम नहीं करना है जिस कंपनी को 2 महीने 1 महीने 4 महीने का विजन है उस कंपनी का। उस कंपनी में काम नहीं करना है लोगों को जहां पे 1% 1.5% 2% का रिटर्न है पर डे का, नहीं करना है वहां पे। उस कंपनी में काम नहीं करना जहां 30 40% की सेटिंगें बांटी जा रही है। उस कंपनी में लोगों को काम नहीं करना जाके जहां पर जो है केवल और केवल प्रोडक्ट को ब्रोशर्स पे दिखाया जा रहा है। आज लोगों को क्या करना रवि भाई? लोगों को एक साफ सुथरी ट्रांसपेरेंट सिस्टम पे काम करना है। तो ये पहले बोला करते थे लोग, लेकिन अब लोगों का विजन बदला है। और हो सकता है मैं गलत हूं, हो सकता है लोगों ने 2 साल 3 साल 4 साल पे आउट देके चलाई हो कंपनी, पे आउट देके। मैं देखो, मैं ये नहीं कह रहा 2 साल नहीं चलाई किसी ने, मैं फिर बोल रहा हूं पे आउट देके चलाई हो, कि कंटिन्यूअसली पे आउट, नॉन स्टॉप पे आउट, नॉन स्टॉप रिवॉर्ड्स, नॉन स्टॉप ईच एंड एवरीथिंग करते हुए चलाई हो। अब हमारा वार्म अप था ये। अगर मैं आपको कहूं कि ये हमारा एक वार्म अप था, अपने दम तक यहां तक सिस्टम को लेकर आए, मेहनत किया, क्रिटिसिज्म झेला, सब कुछ करते हुए यहां तक लेकर आ गए। अब तो इतनी बड़ी कम्युनिटी है। मैं आप सबसे पूछता हूं, चैट बॉक्स खोलता हूं एक बारी के लिए, और कमेंट पे भी मैं पूछता हूं, अब आप लोगों से पूछता हूं, सब लोगों से, कि क्या हम सब मिलकर इस कंपनी को आने वाले 10 साल चला सकते, नहीं चला सकते? एक बार रिप्लाई करिएगा ग्रुप के ऊपर, चैट पे और यूट्यूब के ऊपर। मैं फिर पूछ रहा हूं कि अपने दम तक अभी तक हम लोग यहां लेकर आए, बट आज आपसे पूछना चाहता हूं, ये जो 1 लाख लोग, 1,05,000 लोग मुझे सुन रहे हैं, 1,05,000 लोग, मैं आपसे पूछता हूं कि क्या हम सब मिलकर, हम सब एक साथ होकर इस कंपनी को 10 साल लेकर नहीं चल सकते? जवाब ये है। ये कमेंट्स देख लीजिए, आप कमेंट देख लीजिए रवि भाई, यूट्यूब के ऊपर भी कमेंट देख लीजिए, चैट पे भी कमेंट देख लीजिए। ये जवाब मेरा नहीं है, ये जवाब उन 1,05,000 लोगों का है जो इस समय मीटिंग में लाइव है। तो जो भी व्यक्ति ये डायलॉग मारता है या कहता है नहीं चला सकते, नहीं चलती, तो उनका भरम हमारे लीडर्स तोड़ रहे हैं। यहाँ पे उनको मैसेज देख लें, रिप्लाई चेक कर ले, उसी से आपको आइडिया लगेगा कि 100% चलाई जा सकती है। कम्युनिटी में ताकत होती है। सर, इसी बिटकॉइन को लोग रहे थे, आज क्या कह रहे हैं? काश एक बिटकॉइन होता। बिल्कुल बिल्कुल कह रहे हैं ना, काश एक बिटकॉइन होता। आज हर आदमी जो है यही कह रहा है कि काश जो है एक बिटकॉइन होता। तो किसको क्रिटिसिज्म नहीं मिला है? गवर्नमेंट्स बैन करने लगे क्रिप्टो को, बिटकॉइन को। आज वही सारी गवर्नमेंट्स दोबारा से एक्सेप्ट कर रही हैं कि आप करिए, कर रहे हैं। सेम चीज है, कम्युनिटी में पावर होती है। अगर 2 4 10 लोग मिलकर सिस्टम को यहां तक लेकर आए हैं, तो ये जो आज 1,05,000 लोग और 15 लाख लोग जो है यहाँ पे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, ये इतिहास बना सकते हैं। इस कंपनी को कई साल तक लेके चल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ब्रदर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेके चलेंगे। 10वां क्वेश्चन ये है कि सोशल मीडिया पे आजकल बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग चल रही है यूएमटी को लेके, तो उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि ये भी सवाल आया हुआ है मार्केट से और काफ़ी लोगों ने वीडियोस भी शेयर की हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि आपने ग्रुपों में कई बार रिप्लाई भी किया, लेकिन फिर भी मैं चाहूँगा कि इस चीज़ पे आप कुछ कहें। चलिए, थैंक यू सो मच। ये मौका मेरे को नहीं मिला, कई बार मैं बोलना चाहता था इस मौके पे, बट आज मौका मिला है। थैंक यू रवि भाई, एंड थैंक यू ऑल द कम्युनिटी मेंबर्स जिन्होंने ये क्वेश्चन पूछा था। बहुत सारी वीडियोस वायरल होती हैं, मेरी फोटो लगाकर मेरे कुछ इंसिडेंट्स दिखाते हैं लोगों को, बहुत सारी बातें मेरे बारे में बोलते हैं। सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगा रवि भाई कि जो भी व्यक्ति किसी के बारे में भी लिखे, पढ़े या बोले, एटलीस्ट उसके पास उसकी पूरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। मेरे ख्याल से फ्रीडम ऑफ स्पीच है हम लोगों के पास, लेकिन हम किसी के बारे में कुछ भी बोल देते हैं, ये गलत मुझे लगता है। मतलब बिना जाने लोगों को मैं बहुत सारे लोगों को आज बताना चाहूंगा कि मैं इन वीडियो को देख के सिर्फ एक चीज करता हूं, इग्नोर। सिर्फ एक काम करता हूं, इग्नोर। क्योंकि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसकी जिंदगी में कोई चैलेंजेस ना आए हो। ऐसा कोई धरती पे इंसान नहीं है जिसको झेलना ना पड़ा हो अपने जीवन में। ऐसा कोई शख्सियत नहीं है मार्केट के अंदर जो बड़े मुकाम पे गया हो और उसके राइवल्स और उसके दुश्मन खड़े ना हो। हर बार होता है, हर बार होता है। इसके उदाहरण हजारों लाखों में। लेकिन फिर भी मैं देखो एक्सप्लेनेशन नहीं देना चाहता, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि वो डिजर्व नहीं करते मेरे एक्सप्लेनेशन, मैं उनको एक्सप्लेन करूं। लेकिन फिर भी
एक गुड ह्यूमन बीइंग के नाते मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि जो भी चीज आप सोशल मीडिया के ऊपर देखते हैं उसमें से 30, 40, 50, 60, 70% लोग अपने फायदे के लिए डालते हैं। आज मुझे लगभग 4 से 5 साल हो गए मैं किसी सोशल मीडिया पे नहीं, क्योंकि मुझे पता है वहां 4 चीजें जो लोग दिखाते हैं उसमें से 2 झूठ होती हैं और 2 सच होती हैं। लोग आज एक से एक तरह की बात करते हैं। किसी ने ये कहा कि मैं कमेंट्स पढ़ता हूं, कुछ 1-2 यूट्यूबर्स हैं, उन्होंने कहा कि कंपनी के क्रिएटर भाग गए। पता नहीं, मुझे आज तक समझ में नहीं आया मैं कहाँ भागा हूं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, यूनिटी मेटा स्टार्ट होने से पहले मैं दुबई रहता हूं और दुबई से ही मेरे सारे कारोबार हैं। दुबई के अंदर मेरे 4 से 5 और अलग अलग तरह के कारोबार बिजनेसेस हैं जो मैं कर रहा हूं इस टाइम पे। मैं रियल एस्टेट के अंदर भी इन्वॉल्व हूं क्योंकि मुझे थोड़ा बहुत रियल एस्टेट आता है। मैं टूरिज्म के अंदर भी इन्वॉल्व हूँ, सर्विसेज के अंदर, और भी इसके अलावा जो है कंसल्टेंसीज का काम हम लोग देखते हैं, और साथ ही साथ नेटवर्क मार्केटिंग जो कि हमारा पैशन है उसके ऊपर हम लोग काम करते हैं। आगे भी बहुत सारे बिजनेसेस पे अपने आप को लेकर जाऊंगा। तो आज नहीं, जब भी कंपनी शुरू भी नहीं हुई थी तब से मैं दुबई रहता हूँ और यहाँ पे बिजनेस कर रहा हूँ। तो ये पहले बात जो लोग आज स्टेटमेंट देते हैं, बोलते हैं, ये मैं बताना चाहूंगा। दूसरा, आज से पहले कभी भी मार्केट के अंदर कोई सिंगल पर्सन नहीं होगा। मैं इतनी बड़ी स्टेटमेंट दे रहा हूँ, आज लगभग 1 लाख लोग होंगे यहाँ पे जो यहाँ पे सुन रहे होंगे। एक सिंगल पर्सन नहीं होगा जिसने कभी भी बृजमोहन कुमार सिंह के, नाम बोल रहा हूँ पूरा, बृजमोहन कुमार सिंह के अकाउंट में 100 रुपए डिपॉजिट किए होंगे या बृजमोहन कुमार सिंह से रिलेटेड फैमिली के अकाउंट में डिपॉजिट किए होंगे और उस व्यक्ति को उसका पैसा नहीं मिला होगा। ये मैं इतने गर्व के साथ बोल रहा हूँ, सोशल मीडिया के मंच पे बोल रहा हूँ कि हिंदुस्तान नहीं, दुनिया में जहां पे भी मैंने काम किए हैं, आज सिंगल रुपया ब्रिज के ऊपर किसी का बकाया नहीं हो सकता है। हाँ, हम लोगों ने कंपनियों के अंदर काम किया, कंपनी के एमडी भाग गए, कंपनी के एमडी जेल चले गए, कंपनी के एमडीओ ने पे आउट देना बंद कर दिया, बट उसके लिए किसी एक लीडर को आप रिस्पॉन्सिबल नहीं कर सकते। एक लीडर की कोई गलती नहीं है, एक लीडर का कोई दोष नहीं है, कोई दोष नहीं है। आप में से बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा कि शायद 2020 में मेरी जगह पे कोई और होता तो उसके पास 2 ऑप्शंस होते हैं। 1 ऑप्शन इज सुसाइड, कि अपना खत्म कर लेते हैं अपने आप को और जिंदगी तबाह कर लेते हैं, क्योंकि मुझे बहुत तरीके से बुली किया गया। जिस कंपनी में जो मैं काम करता था, जब मैं अपने लीडरों के लिए गया लड़ने के, तो उस कंपनी के लोगों ने मेरे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। और 2020 की बात है ये, और मैंने उस दिन कसम खाई कि मैं बहुत कुछ बदलूंगा। मैं मेरे लीडरों के लिए लड़ता था, मैं हमेशा से लड़ा हूं अपने लोगों के लिए, अपने पे आउट, अपने जो हमारे लीडर्स के पे आउट होते थे, उनका हक होता था, उसके लिए हमेशा लड़ाई लड़ी मैं। और आज वो पूरी कम्युनिटी, आज वो पूरा, मुझे गर्व है कि वो कम्युनिटी का हर मेंबर मेरे साथ है। मैं आज तक कभी भी किसी ऐसे लफड़े में नहीं आया जहां पे मेरी कोई इन्वॉल्वमेंट रही हो डायरेक्टली। मैं आज आपको खुल के बोल रहा हूँ सोशल मीडिया के ऊपर। लेकिन हाँ, हम लोगों ने कंपनियां करी, नुकसान हुए, नुकसान होने बाद हमेशा लीडर को टारगेट कर दिया जाता है, तो मैं भी टारगेट हुआ। लेकिन जिस व्यक्ति का नेटवर्क खत्म कर दिया गया हो, रवि भाई, जिस व्यक्ति का नेटवर्क खत्म कर दिया गया हो, जिसको समाज से काट दिया गया हो, जिसको सोशल मीडिया के बारे में गलत बोला गया हो, जिसके बारे में पता नहीं तमाम की गई हो, वो व्यक्ति क्या करता? वो व्यक्ति इस इंडस्ट्री से गायब हो जाता। हमने क्या किया? हमने अपने आप को बदल डाला, अपने आप को बदल दिया और इतनी बड़ी लाइन खींच डाली कि वो सारे लोग, वो जितने तमाम लोग थे जिन्होंने मेरे साथ बुरा बर्ताव किया था, मेरे बारे में गलत किया था, आज कहीं ना कहीं या तो वो जेल के अंदर बैठे हैं, और खुद नहीं, अपने पूरे परिवार समेत वो जेल के अंदर हैं, अभी शायद बाहर आए होंगे। पूरे परिवार समेत उनकी जिंदगी खराब हो गई। जो लोग ये कहते थे मुझे कि हम एक पैकेट से पैसा झाड़ देंगे तो तुम्हारे जैसे कितने लीडर खरीद लेंगे, आज उनको मैं बताना चाहता हूँ कि मुझे अपना पैकेट झाड़ने की जरूरत नहीं है। मेरे किसी 5 स्टार ने भी झाड़ दिया ना, तो ऐसे पता नहीं कितने CMD को खरीद के लेके आ जाएंगे वो। तो लाइफ में बहुत जरूरी है रवि भाई। मैं कहता हूँ 2020 के पहले का ब्रिज कोई और था, 2020 के बाद का ब्रिज कोई और है। 2020 से पहले मेरे पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं थी, मेरे पास जिम्मेवारियां नहीं थी, मुझे इस इंडस्ट्री में कोई दिलचस्पी नहीं थी, मुझे सिर्फ दिलचस्पी थी शायद मेरी सक्सेस के ऊपर। और आप में से बहुत लोगों को नहीं पता होगा कि 2016 में 15 में मैं ऑडी जैसी गाड़ियों से चलता था, 2016 में, जब मेरी दाढ़ी मूछें नहीं थी। तो आज मेरे शहर के अंदर एक अच्छा
मकान, कोलकाता के अंदर मकान और एक अच्छी खासी एसेट्स मैंने नेटवर्क मार्केटिंग में एज अ लीडर बनाया। लेकिन उतने प्रॉब्लम्स भी झेले रवि भाई, मैंने बहुत प्रॉब्लम झेले। और मैं बता रहा हूँ कि 2020 के बाद वो जो घटनाएं बैक टू बैक मेरी जिंदगी में हुई कि मेरे लीडरों ने मुझे परेशान किया, मेरे ही कंपनी के ओनर एमडीज ने मेरे साथ थ्रेटनिंग करी, लड़ाइयाँ करी, उसके बाद मुझे बदनाम किया और इंडस्ट्री से बाइकआउट कर दिया। लेकिन कहते हैं ना कि तब सक्सेस इज बेस्ट रिवेंज। मैं बिल्कुल चुप हो गया, शांत हो गया और 4 साल में वो किया जो जिन लोगों को 40 साल करने में लगता है। आज मैं गर्व से बोलता हूँ कि आज वो हुआ है जो करने के लिए ना लोगों को जिगरा चाहिए उनको करने के लिए। आज नेटवर्कर्स की जिंदगी नहीं बदली, मैंने मेरा बदला भी पूरा किया। मैं बोलता हूँ मुंह पे सामने से कि उनकी औकात नहीं कि वो सामने खड़े हो सके, लेकिन ठीक है, वो अपनी जगह, मैं अपनी जगह, मैं मेरा काम कर रहा हूँ। वो मेरे जहन पे कभी भी नहीं थे, मैं उनके लिए नहीं लड़ रहा था, लेकिन हाँ, मुझे सक्सेसफुल होना था इस इंडस्ट्री के अंदर और करके दिखा दिया। तो फर्क नहीं पड़ता कोई नेगेटिव बोलता है, आज 2-4 जब वीडियो कोई डाल देता है, कोई बुरा बोलता है, कोई भला बोलता है, मैं सिंपल उनको इग्नोर करता हूँ। बिकॉज वो सिर्फ एक पार्ट को जानते हैं। उन्होंने ये नहीं जाना कि 2007 में मेरे पिता गुजरे थे। 2007 मैं सिंगल पर्सन था जिसने अपने परिवार को पाला पोसा और यहाँ तक लेकर आए, इस लेवल पे लेकर आए। मैं कोई किसी खानदानी रईस के घर से नहीं था, गरीबी से उठा हुआ एक लड़का था जिसने इंडस्ट्री में, लोग उस चीज को नहीं लिखते। लोग ये नहीं बताते कि एक व्यक्ति जिसके पिता ना होते हुए भी आज वो एटलीस्ट 15 लाख लोगों के लिए रोजगार प्लान कर रहा है, इंडस्ट्री के अंदर एक पॉजिटिवनेस लेके आने की बात कर रहा है। इंडस्ट्री के एमडी सीएमडी तक को ये मैं बोलता हूँ कि भाई चलाओ, कंपनी चलाओ, लेकिन ऐसे चलाओ, अच्छे से चलाओ कि मजा आ जाए। कम दो चलेगा, लेकिन चलाते हैं यार, वो चीटिंग वाला काम नहीं। आज ये बोलने की बात करता हूँ मैं हर जगह जहां बैठता हूँ। तो कहने का मतलब ये है रवि भाई कि जिंदगी में एक किक चाहिए, और जिस की जिंदगी में किक रहा है उसने हिस्ट्री बनाई है। तो मेरी जिंदगी का यही किक था और मुझे एक पैसे का फर्क नहीं पड़ता कि कौन बुरा बोलता है, कौन भला बोलता है। मुझे पता है, ये यहाँ पे देख लो 1 लाख लोग जुड़े हैं लाइव, सारे लव यू लिख रहे हैं। साला 1 लाख लोग लव यू जिसको बोलते हो उसको 4 लोगों के नेगेटिव बोलने से फर्क पड़ता है क्या? ये 1 लाख लोग लव यू बोल रहे हैं, इसमें से 4 वो बदमाश लिख भी देंगे, आके गाली भी देंगे ना भाई, पड़ता है क्या? कुछ नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन ब्रदर, नेक्स्ट भाई ये है कि यूएससी को लेकर है, यूएससी लिस्ट होगा और क्या यूएससी के स्टेकिंग में आएगा? यूएससी कब लिस्ट होगा और क्या ये स्टेकिंग में आएगा? यूएससी यूबिट स्मार्ट चेन फर्स्ट क्वार्टर में रवि भाई लिस्ट हो जाएगा। फर्स्ट क्वार्टर बोले तो हम लोग प्लान कर रहे हैं मार्च के एंड में इसको लिस्ट करने का, और लिस्ट करने के साथ साथ जो है यहाँ पर हम इसको स्टेकिंग पे भी लेकर आएंगे। यस यू आर राइट, हम इसको स्टेकिंग पे भी लेकर आएंगे, बट अभी हम इसको डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं कि इसकी कितनी बड़ी तैयारी हमने ऑलरेडी करी हुई है यूबिट स्मार्ट चेन की। लेकिन मैं सिर्फ एक हिंट करना चाहूंगा कि ये $5 से भी ज्यादा के ऊपर लिस्ट होगा। आज मैं मेरे सभी भाइयों को सिर्फ इतना बोलता हूं कि यूएससी जरूर होल्ड करके रखना। देखना हर मीटिंग में मैं ये वर्ड बोलता हूं। तो लिस्टिंग तो हो ही रही है, बट स्टेकिंग भी शुरू होगा इसके ऊपर मार्च अप्रैल के बाद से। स्टेक का भी अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगा भाई। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन ब्रदर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा ये, नेक्स्ट अभी लेके चलते हैं। हाँ, एनएफटीज को लेकर। एनएफटीज में ये है, एनएफटीज का जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है क्या वो अचीवमेंट में काउंट होगा? किसी भाई ने पूछा है ये, कौन सी अचीवमेंट है, किस अचीवमेंट में? जैसे लेवल इनकम या रिवॉर्ड्स हो गए। एनएफटी की सारी इनकम एनएफटी पे सेपरेट होगी। अल्ट्रावर्स.लाइफ जो है उस पे सारी की सारी इनकम सेपरेट होगी और वन टाइम आपको पे आउट मिलेगा भाई। सेकंड क्वेश्चन ये है कि सेम वॉलेट में मान लीजिए 2 आईडीज लगी हुई हैं, उस दोनों आईडीज पे 3 स्टार भी है, 2 स्टार, 2 अचीवमेंट है, तो उसमें एनएफटीज की जो परचेसिंग है वो हम कैसे डिसाइड करेंगे? क्योंकि एक ही वॉलेट से दोनों आईडियां ओपन हो रही हैं। वो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटेड कर देगा। आपकी जितनी आईडी पे बाय करनी है, मान लो एक मल्टीपल आईडी पे आपके 20 एड्रेसेस, मतलब 20 आईडी के ऊपर एक मल्टीपल आईडी है, तो आप 20 एनएफटी खरीद के रख लें, आपको वो बाइफरकेट कर देगा सबके ऊपर, सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली कर देगा। यस, ओके। चौथा क्वेश्चन ये है, मेरा एनएफटी बाय करने के बाद मेरा डाउनलाइन एनएफटी बाय नहीं करता है, लेकिन उसके नीचे एनएफटीज बाय होती है, तो क्या उसका इनकम आएगी? रेफरल रिवॉर्ड सब आएंगे।
डेफिनेटली ये बहुत अच्छी बात है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है यूफिनिक्स को लेके कि यूफिनिक्स में बिना केवाईसी के हम कितने विड्रॉल्स ले सकते हैं? जी, मैं ये भी थोड़ा सा लोग हमारे पैनिक होते हैं। अभी $3000 पर डे आप विदाउट केवाईसी विड्रॉल कर सकते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से अगर आप कॉइन स्टोर पे भी थे तो कॉइन स्टोर भी अलाउ करता था आपको। तो सेम चीज को हमने यहाँ पे फॉलो किया है कि $3000 तक विदाउट केवाईसी भी आप कर सकते हो। बट अगर आपको $3000 से ज्यादा विड्रॉल करना है एक दिन में तो आपकी केवाईसी रिक्वायर्ड होगी। बट ये एक कुछ समय के लिए है, आने वाले टाइम के ऊपर कंप्लीटली हर व्यक्ति को केवाईसी लेकर आना पड़ेगा। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन और रहेगा कि यूएमटी की लिक्विडिटी हम देख सकते हैं बट यूबिट की लिक्विडिटी कहाँ दिखेगी? मेजर लोगों का क्वेश्चन आता है बार बार, कई बार हम देखते हैं ग्रुप के अंदर भी आता है। देखिए यूनिटी मेटा टोकन जो थी वो बीएससी के ब्लॉकचेन पे थी, तो हम लिक्विडिटी जो है वो पैनकेक स्वैप के ऊपर जाके चेक कर, सॉरी पू कॉइन के ऊपर चेक कर लेते थे या डेक्स के ऊपर चेक कर लेते थे। बट क्या है कि यूबिट कॉइन किसी भी डेक्स के ऊपर लिस्ट नहीं है, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पे नहीं है, ये सेंट्रलाइज एक्सचेंज के ऊपर है। तो इसकी लिक्विडिटी आपको सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे दिखेगी। लिक्विडिटी क्या होती है? लिक्विडिटी का मतलब ये होता है कि कितने पैसे फंड्स पड़े हुए हैं जिसके अगेंस्ट में मान लो 1 करोड़ रुपए पड़े हैं, इसका मतलब 1 करोड़ के कॉइन कोई भी बेच सकता है आकर, उसको बोलते हैं लिक्विडिटी। चाहे वो डिसेंट्रलाइज पे हो चाहे सेंट्रलाइज पे हो। मैं एकदम शुद्ध देसी भाषा समझा रहा हूँ, साधारण भाषा। लिक्विडिटी मीन्स कि हमने अगर 1 करोड़ रुपया रखा है तो 1 करोड़ रुपए का माल कोई भी बेचकर 1 करोड़ लेके जा सकता है। तो डेक्स में क्या है वो लाइव दिख रहा होता है, लेकिन यूबिट कॉइन किसी भी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पे लिस्ट नहीं है। कहां लिस्ट है जी? सेंट्रलाइज पे लिस्ट है। तो आपको यहां पे लिक्विडिटी कैसे देखनी है? जो आपकी बाई ऑर्डर है वो होती है आपकी लिक्विडिटी। अब आप यूफिनिक्स एक्सचेंज को खोलें और बाई ऑर्डर पे चले जाएं, वहां पे बाई और सेल का ऑर्डर आता है ना, वहां पर देखेंगे कि कितने यूबिट कॉइन का बाई ऑर्डर लगा हुआ है। जब आप देखेंगे कि इतने यूबिट कॉइन का बाई ऑर्डर लगा है, उसको यूएसडीटी से कन्वर्ट कर लीजिए, तो उतना अमाउंट जो है उतना का लिक्विडिटी कंपनी ने वहां पे रखा हुआ है। सेंट्रलाइज के साथ एक चैलेंज भी होता है रवि भाई, बिल्कुल, कि सेंट्रलाइज में बहुत बड़ी लिक्विडिटी भी नहीं रखी जा सकती है। यही हैक वैक के चक्कर में कई बार ये देखो, टेक इंडस्ट्री है यार, हो सकता है, और इतने कोई भगवान नहीं है कि होगा ही नहीं, हो सकता है, चैलेंजेस आ सकते हैं। तो यहाँ पे क्या बहुत बड़ा फंड नहीं रखते हैं, जो डेवलपर्स होते हैं वो सजेस्ट करते हैं कि हम उतना ही फंड रखें जितनी की हमें रिक्वायरमेंट्स है, ना कि हम वो फंड रखें जो मतलब अननेसेसरी का हमारे लिए बर्डन क्रिएट कर दे। लेकिन फिर भी अगर आप देखेंगे तो वहां पे आपको दिखेगा कि ऑलमोस्ट जो है तकरीबन $10 मिलियन की लिक्विडिटी तो होगी। इतनी लिक्विडिटी तो एनी टाइम रहती है। डेफिनेटली जी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, क्या सभी इकोसिस्टम से भी अर्निंग किया जा सकता है? मार्केट में बहुत सारा कंफ्यूजन है कि सारे इकोसिस्टम लाइव हैं या नहीं, ये क्वेश्चन है एक बार किसी पर्सन का। मेरे भाई मैं क्या एक बार फिर से रिपीट करें? क्या सभी इकोसिस्टम से भी अर्निंग किया जा सकता है? मार्केट में बहुत सारा कंफ्यूजन है कि सारे इकोसिस्टम लाइव हैं क्या, किसी का पर्सन का एक क्वेश्चन है। चलिए मैं आपको बता दूं, पहले तो सारे के सारे इकोसिस्टम हमारे लाइव हैं। आप फॉरेक्स यूज कर सकते हैं, अगर आप फॉरेक्स यूज करते हैं तो MT5 डाउनलोड कर लीजिए, आप जाइए ट्रेड करिए, ट्रेडिंग से आपको IB कमीशन आती है, प्लस आप प्रॉफिट बना सकते हैं। दूसरा E4 क्लब जो कि हमारी गेमिंग वेबसाइट है, वहां पर आप Web3 के सारे गेम्स खेल सकते हैं, लूडो, एविएटर का सब कुछ वहां पे लाइव है, आप जाके खेलिए, वहां पे भी अर्निंग कर सकते हैं। और अगर आपकी डाउनलाइन गेम प्ले करती है उसके अंदर तो आपको भी 10% तक का लेवल बोनस आता है 5 लेवल से। उसके बाद मैं बात करूं हमारा जो तीसरा प्रोडक्ट है अपशॉट बॉट, उसके अंदर भी इनकम है। चौथा प्रोडक्ट जो अल्ट्रावर्स NFT है उसके अंदर भी इनकम है। तो तमाम जगह से आप इनकम जनरेट कर सकते हैं भाई। ऑलमोस्ट हमारे सारे के सारे इकोसिस्टम लाइव हैं, कोई भी ऐसा इकोसिस्टम नहीं जो लाइव नहीं है। यूनिटी OTT आप चाहें तो यूज कर सकते हैं। अभी समय देख के मैंने उस दिन भी मीटिंग में जब समझाया था आपको, लाइव आके लास्ट मीटिंग की वीडियो चेक कर सकते हैं, तो सब लाइव है। लेकिन सिर्फ वेबसाइट खोल के देखने से नहीं होगी, एटलीस्ट आपको एक बार ट्राई करना चाहिए, डेमो करना चाहिए। डेमो करके वीडियो बनाकर लोगों को बताइए कि हाँ जी ये चल रहा है, ऐसा नहीं कि सिर्फ बना के दे दिया पकड़ा दिया भाई। तो हमारे सारे के सारे इकोसिस्टम लाइव है, जिसमें से कई इकोसिस्टम से आप एक अच्छी खासी अर्निंग भी कर सकते हैं भाई। राइट। नेक्स्ट लास्ट 2 क्वेश्चन हमारे ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन हो गए हैं। एक लास्ट क्वेश्चन ये है कि विड्रॉल्स को लेकर लोगों के क्वेश्चन रहते हैं कि सर विड्रॉल्स हम लगाते हैं बट वो 1 दिन 2 दिन 3 दिन पेंडिंग्स में चले जाते हैं, तो इसके ऊपर आपका क्या कहना है? देखिए मैं आपको वही कहता हूँ कि प्रत्यक्ष को प्रमाण ज्ञान, ठीक है। मैं आपको एक बड़ी अच्छी चीज़ दिखाना चाहता हूँ, और पहले भी दिखाया है ये, लेकिन फिर भी लोगों के बहुत सारे प्रश्न होते हैं।
गौर स्क्रीन नजर आ रही है रवि सर आपको? बिल्कुल 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 बिल्कुल। अब यहाँ पे ब्लॉकचेन खोला हुआ है, अब आप गौर से देखेंगे तो ट्रांजेक्शन्स कैसे हो रहे हैं, गौर से खाली देख। अभी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, सिर्फ हम 1 मिनट होल्ड करते हैं, ओनली 1 मिनट। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आप देखिए 7 ट्रांजेक्शन अभी क्यू में आ गए, सिर्फ हम 1 मिनट। 49 ट्रांजेक्शंस, 66 हुए हैं, 76, 10 ट्रांजेक्शंस, 3 ट्रांजेक्शंस। नहीं, ये देखिए अभी आपको स्क्रीन नजर आ रही होगी। यस वही काउंट कर रहा हूँ। पर ब्लॉक्स में ट्रांजेक्शंस की संख्या दिख रही है ना, ये 2 ट्रांजेक्शंस, 4 ट्रांजेक्शंस, पर ब्लॉक में दिख रही है। अभी मैं वही दिखाना चाहता हूँ कि सिर्फ हम 1 मिनट के लिए वेट करते हैं। जो लोगों का एक बड़ा कंफ्यूजन होता है, खास करके हमारे लीडर्स का, वो कंफ्यूजन मैं दूर करना चाहता हूँ। आप गौर से देखें तो 1 मिनट से भी कम समय में आप देखिएगा, अभी 1 मिनट नहीं हुआ मेरे ख्याल से, बिल्कुल 15 सेकंड और लेते हैं, 15 सेकंड्स। $225 ट्रांजेक्शन यहाँ दिख रहे हैं, यहाँ पे 225 मोर ट्रांजेक्शन टू कम इन। कितने ट्रांजेक्शन हो गए? 225 ट्रांजेक्शन 1 मिनट से भी कम समय में हो गए। मतलब क्या है, इसमें ट्रांसफर भी लोग कर रहे हैं, इसमें विड्रॉल भी जा रहा है लोगों का, इसमें स्टेक भी कर रहे हैं लोगों का। 1 मिनट में 225 ट्रांजेक्शन हो गए हैं। देखिए गौर से, या NFT भी खरीद रहे हैं लोग, ट्रांसफर भी आ रहा है, विड्रॉल भी आ रहा है, USD भी खरीद रहे हैं, सारे हर मिनट हर सेकेंड विड्रॉल जाता है। लेकिन रवि भाई होता क्या है, वही समझाना चाहता हूं मेरे भाइयों को कि आज आप वो 5000 7000 वाली कम्युनिटी नहीं है, आपकी रियल में कम्युनिटी बड़ी हो गई है। देखो 2 तरह की कम्युनिटी होती है, एक होती है जूम मीटिंग में आके धुआं करने की, बताने की हम जी इतना बड़ा कम्युनिटी है, हमारी कम्युनिटी इतनी है, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। और एक कम्युनिटी दिख जाती, ऑटोमेटिकली दिख जाती है, हर मिनट दिख जाती है, ये आपकी कम्युनिटी है। तो हमारे लिए चैलेंज क्या होता है रवि भाई, कि हम अभी बेहतर से बेहतर कर रहे हैं। अभी क्या हो रहा है कि कभी कभी आप देखेंगे विद इन 2 मिनट्स क्रेडिट हो जाता है, कभी आधे घंटे में, कभी 1 घंटे में, कभी कभी किसी दिन टाइम लग जाता है। अच्छा ये कब लगता है वो भी मैं बताता हूँ। ये जो $20 हमारा मिनिमम विड्रॉल है, आपको पता होगा $20 हमारा मिनिमम विड्रॉल जो है, $20 जो है हमारा मिनिमम विड्रॉल। यहाँ पे हम पे क्या है, जैसे ही 15 दिन पे या 10 दिन पे $20 वाले आते हैं एक साथ में, तो उस दिन विड्रॉल की संख्या सीधा 1.5 2 लाख 3 लाख चली जाती है। और उस दिन जाते हैं पूरी की पूरी विड्रॉल्स क्यू के अंदर, और क्यू क्लियर होते होते 1.5 दिन 2 दिन का पूरा समय लग जाता है। इसमें भी मैं आपसे बताना चाहूंगा कि दुर्घटना से देरी भली, कि ठीक है आ जाएगा, डोंट वरी, टेंशन फ्री रहे, आ जाएगा, टेंशन ना ले उस चीज का, वो चीज एकदम टेंशन फ्री होकर रहे आप, आ जाएगा, थोड़ा सा वेट करें। बट मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि 10-15 दिन के अंदर अंदर हम इसमें भी आपको शिकायत का मौका नहीं देंगे। यहाँ पे भी हम आपको बेहतर से बेहतर करके देंगे, कि जैसे अभी जा रहा था रेगुलर 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट के अंदर अंदर, सेम चीज हम यहाँ पे भी प्लेसमेंट करेंगे रवि भाई। डेफिनेटली। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हमारा जो स्टेकिंग होता है, जब हम सेल्फ से स्टेकिंग करते हैं उसमें काफी डिफरेंस होता है हमारे यूफिनिक्स एक्सचेंज में, वो कॉइन स्टोर एक्सचेंज की प्राइस को शायद उठाता है, तो इस चीज की आप क्या कहना चाहिए? वो कॉइन स्टोर के उठाता है, बट आप टेंशन फ्री रहें। अब जो है जो रेट कॉइन स्टोर पे मेंटेन हो रहा होगा या कॉइन मार्केट कैप के ऊपर मेंटेन हो रहा होगा, वही रेट आपको यूफिनिक्स के ऊपर मेंटेन होगा। ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, टीम को मैंने बोल दिया इस चीज को लेकर। लास्ट क्वेश्चन ये है कि क्या इंडिया में क्रिप्टो लीगल है? क्योंकि काफी लोग, मैं मोस्टली लोगों के लिए देखता हूँ, कई बार लोग डरते हैं क्रिप्टो बताने में, आसपास चीजें करने में, अरे क्रिप्टो कर रहा हूँ, किसी को बताओ मत, ये मत करो, शायद वो इलीगल तरीके से देख सकते। तो आपका क्या व्यू है, क्या लीगल है, इसे किस तरीके से हम प्रेजेंट कर सकते हैं? क्योंकि कई बार डर डर के काम करते हैं और कई लोगों को तो पता भी नहीं है कि शायद इसमें टैक्स भी लगता है। मैं आज आप उसके मन से एक वर्ड बोलना चाहूँगा, प्लीज़ ये इसको सबसे ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइएगा। ये मेरा आज एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, कि जो भी व्यक्ति अर्न कर रहा है, छोटा अर्निंग कर रहा हो, बड़ा अर्निंग कर रहा हो, मैं आपको यही बोलूँगा कि टैक्स भरिए, टैक्स भरिए, टैक्स। सर आप मैं बस सेंड कर रहा हूँ 1 मिनट में। नाम क्या होगा सर? हाँ उस पर नाम क्या रहेगा, किस नाम से ज्वाइन कर रहे हैं?
जी नहीं नहीं, कई बार फोन पे अलग अलग हो जाता नाम ना। ठीक है सर, मैं 1 सेकंड में कनेक्ट कर रहा हूँ और सवाल अभी आपसे हमारे दोस्त और मैं भी पूछता हूँ सर। 1 मिनट में आ जाए सर प्लीज, 1 मिनट में, 1 मिनट। चलिए, एक सरप्राइज है आप लोगों के लिए। मेरे से तो सुन ही रहे हैं आप लोग, बट एक और पर्सन से अभी आपको सुनने को मिलेगा। एक सवाल आपने पूछा, उसका आंसर आपको मिलेगा डेफिनेटली, क्योंकि ये सवाल कई बार क्योंकि पहले मुझे भी मैं पहले टैक्स पे आ रहा था कि प्लीज पे द टैक्स। कोई भी व्यक्ति अर्निंग कर रहा है, मैं आज पढ़ रहा था, कई लोग मेरे को मैसेज कर रहे थे, सर मैं तो 5 लाख ही कमाता हूँ, प्लीज अगर आप टैक्स के उस पे आते हैं तो काइंडली जो है वो टैक्स पे करे। कोई भी व्यक्ति, कोई भी लीडर, कोई भी हमारा नेटवर्कर ये गंदी हरकत नहीं करेगा कि वो पैसे कमाएगा और टैक्स की चोरी करेगा। टैक्स पे करना है आपको, ईमानदारी से टैक्स पे करिए, खुश होकर टैक्स पे करिए, खुश होकर दीजिए टैक्स। आप अपने देश को बड़ा करने का काम कर रहे हैं मेरे भाई। मेरा आज कहते हैं विनम्र निवेदन है आप लोगों से कि काइंडली टैक्स को भरने में कभी भी कोताही मत करिए। जो भी पैसा आप कमा रहे हैं, आप उसके बदले आप जो भी अमाउंट आपको लगता है कि टैक्स आपको भरना चाहिए, आपका सीए जो सजेस्ट करता है, आप जो है टैक्स पे करें। बिल्कुल। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि खुल के एकदम क्रिप्टो को लेके जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं, क्योंकि कई बार मैं भी जब शुरू में आया था मुझे भी जानकारी नहीं थी, तो कई बार हम भी जो है क्रिप्टो को लेके पूरी तरीके से आश्वस्त नहीं थे, क्योंकि हमें कई बार नहीं देखी आप टैक्सेशन पे करें। टैक्स पे करना बहुत जरूरी है, जरूरी है। राइट। जो लोग ये गलती कर रहे हैं ना कि टैक्स पे नहीं कर रहे, तो वो तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। ओके, ऑलमोस्ट मुझे लगता है सारे क्वेश्चन यहाँ पर। एक सेकंड एक बड़ा सर जी, एक बार और मैं देख लेता हूँ। मैं नाम सर्च करने की कोशिश कर रहा हूँ, बिकॉज हमारे बीच आशीष सर हैं। आशीष दी वर्मा सर हमारे साथ इस समय। सर आशीष सर एक बार हैंड रेज करेंगे? आशीष सर, हर्ष आर्य, हर्ष नहीं है। मयंक जी, मयंक सर एक बार चेक करें। आशीष सर लाइव हैं हमारे पास। आशीष कुमार, काफी नाम है आशीष जी के नाम से। यस 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 सर, एक बार ही हैंड रेज करें। ओके गॉट इट एडीवी, इट्स एडीवी। ओके सर, मैंने आपको प्रमोट एज अ पैनलिस्ट किया है, आप उसको ज्वाइन करें। ओके थैंक यू। हर्ष, अच्छा हर्ष यार, हर्ष बार बार। मयंक भाई यहाँ पे चेक करें, सर को होस्ट बनाए। ओके जस्ट अ मिनट। आशीष सर गुड इवनिंग, कैसे हैं सर आप? गुड इवनिंग ब्रिज भाई, कैसे हैं आप? एवरीथिंग इज फाइन। Everything is superb, and the good news is कि right now more than 1 lakh people are watching you right now. 1 lakh. Very good. Thank you very much. In YouTube right now 94,000 are live. Okay. Hello everyone. Thank you very much. Hello everyone from Russia, Moscow. आशीष सर एक सिंपल 2 मिनट के लिए आपको बुलाया है। अभी सवाल पूछा मुझसे रवि सर ने क्रिप्टो करेंसी लीगलिटी के बारे में। सर रवि आप सवाल पूछे आशीष सर से, सिर्फ 2 मिनट का समय लेंगे सर आपका। जी डेफिनेटली। सवाल ये है कि क्या क्रिप्टो करेंसी इंडिया में लीगल है। दूसरा सवाल ये है कि टैक्स को लेकर क्या जो है चीजें हैं कि क्रिप्टो किस तरीके से लीगल टैक्स के अंदर आता है, तो क्या हमें टैक्स भरना चाहिए। रवि जी, सबसे पहले मैं आपको थैंक्स कहना चाहूंगा क्योंकि आपने मेरे ख्याल से इस कड़ी का सबसे इम्पोर्टेंट सवाल पूछा है कि क्रिप्टो करेंसी यूसेज जो है वो इंडिया में लीगल है या नहीं। मैं आपको पता नहीं, आपने अभी बाली का सेमिनार हमारा अटेंड किया था नहीं क्या, जो हमने एक स्पेसिफिक सेमिनार लिया है ऑलमोस्ट आधे घंटे का ऑन द यूसेज ऑफ लीगैलिटी एंड यूसेज ऑफ क्रिप्टो करेंसी एंड यूसेज लीगैलिटी ऑफ क्रिप्टो करेंसी इन इंडिया। और मैं बताऊं एक्चुअली होता क्या है कि जब एक रूल्स या रेगुलेशन फ्रेम होती है ना और उसके बीच कोई तब्दीली आती है
तो लोगों को वो जो एक पहली न्यूज उनको उनके दिमाग में जहन में रहती है वही कंटिन्यू कर जाती है। उसमें जो अमेंडमेंट्स आते हैं वो उनको शायद या तो वो मिस आउट कर जाते हैं या समझ नहीं पाते हैं। तो मैं पहले बताऊं इस क्वेश्चन को पूछने का कारण क्या है। क्योंकि 1 लाख के आसपास लोग हैं तो मैं चाहता हूं कि सबकी नॉलेज में ये आए और ये एक इंफॉर्मेशन सबको मिले कि 2018 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्रिप्टो करेंसी और वर्चुअल करेंसी की यूसेज पे बैन लगाया था, पाबंदी लगाई थी, ठीक है। लेकिन 2020 में सुप्रीम कोर्ट के पास इंटरनेट एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने एक रिट दाखिल की, एक अर्जी दाखिल की, जिसमें उन्होंने कहा कि वर्चुअल करेंसी से अगर आरबीआई को कोई नुकसान हो रहा है, ठीक है, तो उसकी कंसिडरेशन में, उसके आफ्टर इफेक्ट में ये बताया जाए, उनसे सवाल किया जाए और अगर नुकसान हो रहा है तो ठीक है, फिर वो बैन को आप आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एट लेंथ इस केस को सुना और उसके बाद उन्होंने आरबीआई से बहुत इत्तेफाक के साथ ये सवाल पूछा कि क्या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को वर्चुअल करेंसी के यूसेज से कोई एडवर्स इंपैक्ट हुआ है या नहीं, कोई विपरीत परिस्थिति आई है उनके सामने या नहीं। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बहुत ऑनेस्टली कहा कि वर्चुअल करेंसी और क्रिप्टो करेंसी के यूसेज से जो उनकी इकोनॉमी है उसमें कोई इंस्टेबिलिटी नहीं आई है, उसमें कोई कमी नहीं आई है और उसमें कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं आया है। सुप्रीम कोर्ट ने इंटरनेट एसोसिएशन ऑफ इंडिया के केस में बहुत स्पेसिफिकली कहा कि जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं हुआ है तो इसका मतलब क्रिप्टो करेंसी इंडियन इकोनॉमी को किसी भी तरीके से इफेक्ट नहीं करती है, राइट? और एडवर्स इफेक्ट नहीं करती है, विपरीत परिस्थितियों में उसको लेकर नहीं खड़ी करती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस बैन को कैंसिल कर दिया, क्वॉश कर दिया और 2018 के बैन को हटा दिया। 2021 अप्रैल में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये नया रेगुलेशन निकाला। मेरे ख्याल से ब्रिज भाई आप ये दोनों रेगुलेशन अपनी टीम के साथ शेयर करें ताकि इनकी नॉलेज में एक एनहांसमेंट हो सके कि 2021 में इस बैन को लिफ्ट कर दिया गया और क्रिप्टो करेंसी का यूसेज ऑल ओवर इंडिया में लीगली परमिसिबल है, अलाउड है, जब तक इसको लीगल तरीके से किया जाए। हर चीज के पॉजिटिव और नेगेटिव इंपैक्ट होते हैं, करेक्ट? अगर आप किसी चीज को पॉजिटिव तरीके से करोगे तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इनकम टैक्स में भी अमेंडमेंट हुआ और वर्चुअल करेंसी के डेफिनेशन को उन्होंने एक्ट में लाके उठा के रखा, करेक्ट? तो अब सरकार कहती है कि हाँ, आप वर्चुअल करेंसी यूज जरूर करो लेकिन उस पे आप टैक्सेशन दो 30% का। जो प्रॉफिट होगा आपको एक ट्रांजैक्शन पे, उस पे 30% सरकार चार्ज करेगी। तो आप ही एक बात बताओ, कॉमन सेंस की बात है, मैं लीगैलिटी में नहीं जा रहा हूं, ठीक है? अगर सरकार मुझसे किसी भी तरह का लगान लेती है, किसी भी तरह का टैक्स लेती है किसी चीज को करने के लिए, तो क्या हम उसको किसी भी तरीके से इलीगल मानेंगे? बिल्कुल भी नहीं, करेक्ट? So the moment I am paying reasonable taxation as per the tax rules and regulations following the due norms and compliances of the Reserve Bank of India, then under that prevailing circumstances, in no circumstance it can be said to be an illegal activity, and henceforth cryptocurrency is very much legal to use in India, subject to the compliances, subject to the specific rules and regulations that a person has to abide by in terms of the tax regulations. right? Correct? So I think मैंने आपका सवाल बहुत नटशल में दे दिया है। बाकी मैं टीम को जरूर कहूंगा, मेरे ख्याल से शाहिद भाई के पास सारे वो रेगुलेशंस और जजमेंट हैं, आप प्लीज एक बार पढ़ें उसको, आपके नॉलेज में इजाफा होगा और आप भी लोगों को एजुकेट करें फर्दर। बिल्कुल 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 सर। थैंक यू सो मच आशीष सर, आपने बहुत टाइम निकाला हम लोगों के लिए इस टाइम पे, क्योंकि आप बिजी हैं, मुझे पता है। इस समय रशिया में आप इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मुझे ऐसा कुछ अपडेट है। जी। कुछ एक बड़े कॉन्फ्रेंस के लिए गए हुए हैं, तो थैंक यू सो मच, बहुत जल्दी मुलाकात होती है सर। थैंक यू ब्रिज भाई, थैंक यू वेरी मच, अप्रिशिएट इट। थैंक यू, आप लीव कर सकते हैं सर, कोई नहीं। थैंक यू। तो ये हमारे साथ आशीष जी थे, आशीष सर, जो कि हमारे
लीगल टीम के हेड हैं और मैं कह सकता हूँ कि एक हमारे एडवाइज़र हैं जो हमारी कम्युनिटी को एडवाइस करते हैं अच्छी बुरी चीज़ों के लिए कि कौन सी चीज़ अच्छी है, कौन सी चीज़ बुरी है, कौन सा नुकसान हो सकता है। एंड एक बहुत ही जाने माने सुप्रीम कोर्ट के लॉयर भी हैं ये, और इनकी एक बहुत बड़ी टीम नेटवर्क है इंडिया के अंदर, जिसमें हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट के बहुत अच्छे विद्वान लॉयर्स की टीम बनी हुई है इनके पास। और मैं हमेशा इनसे राय मशवरा करता रहता हूँ कि व्हाट इज पॉजिटिव और क्या नेगेटिव है, क्या रूल्स हैं, क्या रेगुलेशंस हैं। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि मैं किसी भी तरह से किसी को किसी भी तरह का रूल ब्रेक ना करूँ और उनको फॉलो करके चलूँ। तो भी सर ने बहुत अच्छे तरीके से बताया, इस सवाल का जवाब इनसे बेहतर और कोई नहीं दे सकता था। और दूसरा जो टैक्सेशन की बात करी, तो मैं सबको रिक्वेस्ट करता हूँ कि टैक्स पे करें। नेक्स्ट रवि भाई आगे बढ़े क्योंकि बहुत टाइम हो चुका, ऑलमोस्ट 1 घंटे से ज्यादा हो चुका। ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन क्लियर हो चुके हैं, बस एक लास्ट सवाल बचा हुआ है। क्या अगले 5 साल या 10 साल ये सिस्टम चलेगा, और चलेगा तो कैसे चलेगा? बस इसके बाद कोई भी सवाल नहीं है, लास्ट क्वेश्चन है। क्योंकि ये क्या पूछा सर आपने? मैंने सवाल ये किया है कि अगले 5 साल या 10 साल ये सिस्टम कैसे चलेगा, ठीक है? सवाल क्योंकि लोगों का है, ये लास्ट क्वेश्चन था शायद लिस्ट में। 1 मिनट। ओके, चलिए मैं सबसे पहले तो आपको बता दूं कि ऑलरेडी रेवेन्यू मॉडल के ऊपर हम लोग बात कर चुके हैं, सिस्टम के ऊपर बात कर चुके हैं। फिर भी कई बारी लोगों को भी वही मैं दिखाना चाहता हूँ। चले बड़ी अच्छी चीज़ एक दिख गई मुझे। हाँ, अभी हमने कन्वर्सेशन शुरू किया था, कितनी देर हुए हमें इस बात को करते हुए? अभी कितनी देर पहले मैंने ये स्क्रीन ऑन किया था? बिल्कुल 2618 ट्रांजेक्शन इतनी देर में हो चुके। कितनी ट्रांजेक्शंस? 2600 ट्रांजेक्शंस हो चुके हैं, देख लीजिए अभी 5 मिनट से भी कम समय के अंदर। आज मैं वही बताना चाहूंगा, देखो रेवेन्यू बहुत सिंपल बताना चाहूंगा कि आज एक बहुत मजबूत रेवेन्यू की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अगर मैं ये भी मान के चलता हूँ कि दिन के 4 लाख ट्रांजेक्शंस हो रहे हैं यूबिट स्कैन के ऊपर, और 2.5 से 3 लाख ट्रांजेक्शंस जो हैं वो मैं मानता हूँ स्टेकिंग के हो रहे हो, ट्रांसफर्स के हो रहे हो, एक्सचेंज में ट्रांसफर करने के हो रहे हो, तो मैं ये मानता हूँ कि पर डे की इनकम की अगर मैं बात करूँ तो $1.25 लाख $1.5 पर डे की इनकम आज कहीं ना कहीं आप उंगली पे जोड़ के बता सकते हैं इसको रवि भाई, आप उंगली पे खुद से जोड़ सकते हैं कितनी इनकम तो कंपनी की बन गई जी दिन की। सेम यूफिनिक्स एक्सचेंज को ले लो कि आज अगर 1 लाख लोग वहां पे जा चुके हैं और वो $1 के आसपास फीस प्रोवाइड कर रहे हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं वहां पे, वो तो बहुत कुछ वहां पे भी आप वहां से कितनी बड़ी अर्निंग हम लोग कर रहे हैं। इसके अलावा A4 क्लब, यूबिट मार्केट्स, तो रेवेन्यू मॉडल जितना मजबूत होगा कंपनी आपकी उतनी मजबूत होगी। अभी मैं आपको चेक करता हूं, मेरे पास शायद अगर आईडी पासवर्ड हो तो मैं आपको एक बड़ी जबरदस्त चीज दिखाने की सोच रहा था। चलो है, मेरे पास आईडी पासवर्ड भी है और मैं आपको एक बड़ी चीज दिखाता हूँ। बस मैं कॉपी कर लूं। हर बार हम लोग कुछ ना कुछ दिखाते हैं, आज एक और चीज दिखाते हैं आप लोगों को। ओके, रेवेन्यू करते रहते हैं लोग, रेवेन्यू कैसे होगा, कैसे चलेंगे। ये देखो मैंने ना मेरे एक प्रोजेक्ट की अभी वो ओपन करी हुई है, एक प्रोजेक्ट का A4 क्लब का ओपन किया, ये हमने लॉगिन कर दिया। लॉगिन करने के बाद हम सिंपल चलते हैं सेव, ठीक है, नहीं चाहिए प्रॉफिट लॉस, चलो ये तो कैसीनो प्रॉफिट लॉस। अब यहाँ पर हम अगर बात करते हैं, टोटल आ रहा है, जस्ट अ मिनट, 2023 अक्टूबर टू, मैं अभी आप लोगों के बीच में सिर्फ एक रेवेन्यू A4 क्लब की दिखा रहा हूँ। ये तो ओपन किया हुआ है, कहीं दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, $1,19,00,000 का टोटल जो है यहाँ पर रेवेन्यू निकला है सिर्फ किससे? A4 क्लब से। रवि भाई स्क्रीन दिख रही है आपको? बिल्कुल दिख रही है भाई। अमाउंट देख रहे हैं? बिल्कुल दिखाई दे रहा है, कितना है? $1,19,00,000 करेक्ट। टोटल अब तक कितने हो गए? $1,19,00,000। कोई ऐसा प्रोजेक्ट जहां से इतनी बड़ी रेवेन्यू कोई करता हो? ये करके दिया हम लोगों ने। आज मार्केट में क्यों इस लेवल पे कंपनी को लेकर पॉजिटिविटी है? क्या रीजन है?
ऐसा ही है कि अगर आप सिर्फ और सिर्फ अगर टोटल अभी तक का जो ग्रीन देख रहे हैं आप, ये कंपनी ने विन किया है, ये अमाउंट कंपनी ने विन किया हुआ है। यही अगर आप फॉरेक्स में देखेंगे, मैं एक और चीज मैं दिखाता हूं आपको, 1 मिनट का बस टाइम दे। एक और चीज अभी दिमाग में मेरे आ गया, और चीज दिखाता हूँ। 1 करोड़ 19 लाख बहुत बड़ा अमाउंट होता है, बहुत बड़ा अमाउंट है, क्योंकि 1 करोड़ 19 लाख डॉलर का मतलब आप समझ सकते हैं, लगभग 12 मिलियन डॉलर्स के समथिंग। कितने हो गए? 12 मिलियन तकरीबन। नीतीश भाई ने बोला 107 करोड़। जस्ट अ मिनट, और दूसरी चीज भी दिखाता हूँ, आपको मजा आ जाएगा। आपको 107 करोड़, राइट। एक और चीज दिखा रहा हूँ कि सिर्फ आप ये देखो भाई कि यूएससी कितनी बाई हुई होगी। यूएससी कब लॉन्च हुआ था? ये यूएससी लॉन्च हुआ है हमारा 21 मार्च को, राइट। मार्च में। यूएससी का यूजेस क्या है? यूएससी का यूजेस क्या है भाई? यूएससी का यूजेस पूरे ट्रांजैक्शंस में यूज हो रहा है। जहां जहां यूबिटकॉइन का यूजेस किया जा रहा है, वहां पर ऑलमोस्ट यूएससी पर ट्रांजैक्शन यूज हो रहा है। बस मैं मंगवा रहा हूँ, 1 मिनट में। ओके, कर लीजिए आप, नो इशू। नहीं, ये जरूरी जो है वो जरूरी है। जस्ट बस 1 सेकेंड और ले लेंगे। नहीं, कई बार क्या भेजिए सर। आ गया। अच्छा, आपने करा हुआ है? ओके, इसको बड़ा करिएगा। 1 मिनट। दिख रहा है, प्रॉपरली दिखाई दे रहा है। ये सबसे नीचे स्क्रॉल करिए, सबसे नीचे आइए। यूएससी बाई कंप्लीटेड अमाउंट, इसको हाईलाइट करिए, ये वाले को बड़ा करिए। हाँ, बड़ा कर सकते क्या? टैब बड़ा कर सकते? बिल्कुल। लीजिए, यूएससी अभी तक कितनी बाई हुई है? 1,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, नियर बाई 4 करोड़ डॉलर INR में कितने होते हैं? मीन्स ये लेके चलिए आप, आई थिंक इसकी बाइंग कहाँ होती है? इसका यूजेस कहाँ है? सिर्फ और सिर्फ गैस फीस में। इसके ऊपर ना तो कोई आरवाई है, ना तो कोई रिवॉर्ड है। ये लिस्ट होगा, अभी लिस्ट हुआ नहीं है, लिस्ट होगा मार्च अप्रैल में, लिस्ट होगा ये। लेकिन उससे पहले आप देखो कि 21 मार्च को एक प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है और उसकी अभी तक बाई कंप्लीट कितनी हो चुकी है? 415 करोड़ तकरीबन, ओनली फॉर द ट्रांजैक्शन यूजेस, सिर्फ ट्रांजैक्शन यूजेस के लिए। ट्रांजैक्शन के लिए इतने यूज हुए लोग, तो मैं भाई अभी ये चीजें देख के। ठीक है, मैं अभी एक और चीज ओपन करना चाहूंगा। मैं बंद कर दीजिए इसको स्क्रीन को बंद करिए 1 मिनट के लिए। मैं एक और चीज निकलवाता हूँ अभी आपको, ये जरूरी है। प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या, जब है तो है, नहीं है तो कहाँ दिखा पाएंगे? अगर है तो सामने दिखाएंगे, ठोक के दिखाएंगे। अब लोगों को अंदाजा भी हो गया होगा कि आने वाले टाइम में यूएससी किस लेवल पे जाने वाला है। सो जितने भी लोग यूएससी होल्ड करने वाले हैं उनके लिए बहुत ही ज़बरदस्त न्यूज़ अभी मिलने वाली है हम लोगों को मार्च के अंदर, जब लिस्ट होगा। और जितने भी लोगों के पास यूएससी रहेंगे, डेफिनेटली जैसा कि हमेशा पहले भी कहा है, जैसा यूबिटकॉइन में हुआ था, जिन लोगों ने बाय किया था उन्होंने अच्छा प्रॉफिट बनाया। अभी भी मैंने यूबिट मार्केट का भी मंगाया है, मैं वहां पे भी दिखाता हूँ कि कितनी बड़ी रेवेन्यू जो लोग करते हैं ना, वो भी रेवेन्यू देखे। मैं फिर मैं हर व्यक्ति के लिए बोल रहा हूँ रवि भाई, आज मीटिंग को लंबा नहीं खींचेंगे, अभी 2-3 मिनट में आता है फिर हम लोग करते हैं, क्योंकि काफी मैसेजेस आ रहे हैं हम लोगों को। हाँ, काफी समय हो गया और जो भी क्वेश्चंस बच जाते हैं। मैं एक बात और कहना चाहूंगा आप लोगों को, हो चुके हैं सारे क्वेश्चन। मैं एक और बात कहना चाहूंगा अभी आप लोगों को कि एक मैसेज बड़ा अच्छा विनायक भाई ने मुझे भेजा है कि ब्रिज भाई, मार्केट के 60% लोगों को इस समय ज़रूरत है, मार्केट के 100% लोगों को ज़रूरत है कि खुद को गुरु बनाने का। अभी तक लोग क्या है कि वो खुद को गुरु नहीं बना के अपने अपलाइंस के भरोसे बैठे हैं, डिपेंडेंट है। तो मैसेज देना चाहता हूं मैं आप लोगों को कि डिपेंडेंट ना रहिए, काम करिए, काम पे फोकस करिए, काम पे एनर्जी लगाइए। सिर्फ और सिर्फ काम ही जो है हर सवाल का जवाब है। पूरी ताकत के साथ काम पे फोकस करिए मेरे दोस्त। सारे लीडर्स अपने अपलाइन पे डिपेंडेंट मत रहिए,
ट्रेनिंग्स को अटेंड करिए, मीटिंग्स को अटेंड करिए, इकोसिस्टम को यूज करिए, इकोसिस्टम के वीडियोस बनाइए, अपनी टीमों को दीजिए। मतलब कहने का मतलब ये है कि बहुत कुछ जो है आप खुद से करके अपनी टीम को ट्रेन कर सकते हैं। एक दो सवाल यहाँ पे मैं लेता हूँ। एक सवाल आ रहा है, यूबिट का प्राइस कब बढ़ेगा? यूबिट का प्राइस का ऑलरेडी मैं आपको दे चुका हूं, और वेट करें, अगले 1 महीने में कुछ बहुत बढ़िया धमाका होगा, बहुत बढ़िया धमाका यूबिट कॉइन के प्राइस को लेकर। अल्ट्रावर्स एनएफटी कुछ बहुत बड़ा खेल करने जा रहा है यूबिट के अंदर, लेकिन वहां पे भी मैं कहूंगा तमाम लोगों को, जितने भी जो है वो सभी भाइयों को जो है मैं यही कहना चाहूंगा कि प्लीज इस कम्युनिटी का हर मेंबर एक एनएफटी $300 की जरूर बाई करके रख ले। मैं एक वीडियो सुन रहा था, उसमें बड़ी अच्छी बात थी। हमारे एक साउथ के थायराइड के बहुत बड़े जो जिनका सबसे बड़ा काम है और हॉस्पिटल्स एंड मशीनरीज के ऊपर काम करते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर में, तो उनकी एक पॉडकास्ट सुन रहा था, उन्होंने कहा कि सर से एक बाल तोड़ो और एक पत्थर पे बांधो और फेंको, ठीक है। और उन्होंने उसका सारांश बताया था कि गया तो बाल, आया तो पहाड़, ठीक है। तो वही चीज मैं बताना चाहता हूँ कि $300 कोई बहुत बड़ा चीज नहीं होता, बट हाँ ये है कि अगर हमने इसको सही तरीके से एक्सिक्यूट कर दिया तो बहुत बड़ी हिस्ट्री हम इसके ऊपर बना सकते हैं। तमाम भाइयों से यही कहूंगा कि पूरी ताकत से लगिए इसके ऊपर भी। बिल्कुल जी, उसमें टाइम लग रहा है मुझे, यूबिट मार्केट्स में अभी मेरे पास नहीं पहुंच पाया, तो चलिए नेक्स्ट टाइम मैं इसको दिखा दूंगा। बट मैं आपको ये बताना चाहता हूँ रवि भाई कि जो भी प्रोजेक्ट हम लोगों ने 7, 8, 10, 12 जो ढंग के प्रोजेक्ट बनाए हैं, 2-3 प्रोजेक्ट को छोड़कर, प्रोडक्ट हमारे सारे के सारे लाइव हैं, लेकिन 2-3 प्रोडक्ट को छोड़कर लगभग सारे प्रोजेक्ट इस समय रेवेन्यू मॉडल में कन्वर्ट हो चुके हैं और ये बहुत नेक्स्ट लेवल पे जाने वाले हैं। बाकी मैं आपको सिर्फ तैयारी बताना चाहूंगा आखिरी में मीटिंग के अंत में कि जो भी लीडर यहाँ पर 2 स्टार है, 1 स्टार है, मैं आपको वादा करता हूँ कि आप सिर्फ खड़े रहिएगा, मैं आपको 7 स्टार लेकर चला जाऊंगा। और अगर आप 7 स्टार बन गए तो आपकी जिंदगी के सारे सपने अपने आप पूरे हो जाएंगे। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, जो भी इस मीटिंग में 1 स्टार 2 स्टार मुझे सुन रहे हैं, मैं आपसे वादा करता हूँ कि अगर आप मेरे साथ खड़े हैं, सिस्टम पे खड़े हैं, तो मैं आपको जो है हर हाल में एट एनी कॉस्ट मैं आपको 7 स्टार लेकर चला जाऊंगा, 100% 7 स्टार लेकर चला जाऊंगा। बस आपसे केवल इतना कहना है कि ईमानदारी से साथ में काम करिए। शायद अभी आ जाएगा 1 मिनट में यूबिट मार्केट्स का भी जी। ईमानदारी से काम करिए, लगे रहिए, बहुत कुछ होना है, अभी कुछ नहीं हुआ है। अभी आप ये मान के चलें कि पूरी तरह से वार्म अप भी नहीं हुआ है, अभी जो है पूरी तरह से वार्म अप भी नहीं हुआ है। थोड़ा सा और 1 महीने, 1.5 महीने, 2 महीने आपको देखने को मिलेगा कि लगभग 80% ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग के लीडर्स आपको यूबिट में कहीं ना कहीं नजर आएंगे, 100% नजर आएंगे। क्यों नजर आएंगे, उसके कई कारण आपको आने वाले 2 महीने 3 महीने के बाद मिलेंगे। और सिर्फ इतना ही संदेश देना चाहूंगा अपने पूरे इंटायर कम्युनिटी को कि चिल्लर से जो फोकस जो चिल्लर पे है ना लोगों का, वो $100, $200, $500, उससे अपने आप को थोड़ा सा आगे लेकर चलिए। जिस तरह की तैयारी, जिस तरह की प्लानिंग है, आपकी अपनी जिंदगी बदल सकती है। बदलना ना बदलना वो आपके हाथ के ऊपर होगा, बट हाँ तैयारी हमारे तरफ से बहुत मजबूती से किया हुआ है। सारे लोग अपने आप को तैयार करिए, लीडरशिप क्वालिटी बिल्ड करिए, ताकि आप खुद लीडर बन सके। डिपेंडेंट ना होइए अपने अपलाइन के ऊपर, अपने अपलाइन के भरोसे मत चलिए। स्टेकिंग खुद से करिए, विड्रॉल्स ट्रेनिंग्स खुद से लीजिए, एलटीपीस खुद से लीजिए। मैं आज इस मंथ से ये भी कहूंगा कि नवंबर महीने में लगभग 10 से 12 दिन का समय बचा है, बट अगले 2 संडे के अंदर कम से कम 100 इवेंट लिए अगले 100 दिन के अंदर, 2 हफ्ते के अंदर खुद की एलडीपी लीजिए, खुद की ट्रेनिंग्स लीजिए, खुद की मीटिंग्स लीजिए और अपने आप को बिल्ड करिए। अपलाइन पे मत बैठिए कि मेरा अपलाइन आएगा, मेरा अपलाइन आके करेगा, मेरा अपलाइन मुझे सपोर्ट करेगा, उस पे दिमागी मत लगाइए। आप भूल जाइए कि आपका कोई अपलाइन है। आप सिर्फ जो है, सिर्फ एक चीज याद रखिए कि आपके ऊपर कोई आपका अपलाइन नहीं, कोई अपलाइन नहीं। मुझे मोटिवेशन कहां से मिल रहा है? मेरा तो कोई अपलाइन नहीं सिस्टम के अंदर, तो मुझे मोटिवेशन कहां से मिल रहा है? मैंने मेरा अपलाइन खुद को माना हुआ है, मुझे पता है मेरा काम मुझे करना है, बट डिपेंडेंट नहीं हूं किसी के ऊपर। तो आप तमाम भाइयों से भी यही बोलता हूं
कि डिपेंडेंसी को छोड़कर लीडरशिप क्वालिटी बिल्ड कर लीजिए, हम हिस्ट्री बना देंगे। अगेन रिपीट कर रहा हूं, ऑल द 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार 4 स्टार तैयार रहिए, 7 स्टार लेकर हम लोग जाएंगे। आप काम करिए, कंपटीशन की बात मत कीजिएगा। कंपटीशन करने के लिए सबसे पहले इस लेवल पे आना पड़ेगा जिस लेवल पे आज यूबिट आ चुका है कि फलानी कंपनी ये देता है, फलानी कंपनी वो देता है। वही फलानी कंपनी अगले 2, 2.5, 3 महीने बाद आपको नजर भी नहीं आएगी। ये मेरा अपना अनुभव है पिछले 15 साल 17 साल 18 साल काम करने के बाद। तो ऐसे ट्रैप पे मत आइएगा, ऐसी जगह पे अपना पैसा, अपने हार्ड एंड मनी, अपना टाइम, अपनी इज्जत मत लगाइएगा। एक अनुभव से मैं बता रहा हूं आपको, ऐसी गलती मत करिएगा, वरना मैंने नेटवर्क मार्केटिंग के लीडरों को यह भी देखा है कि कमाने के बाद वो दूसरी कंपनी में डुबाने के लिए जाते हैं। तो आज पूरी ताकत के साथ आप लोग लगिए, शुभकामनाएं आपको। एक सबसे ज्यादा जो है, मैं अभी कमेंट पढ़ रहा हूँ। क्वेश्चन है। हाँ जी, कौन है आप? जी सर, मैं आकाश सनोडिया बोल रहा था। बोलिए। सर मेरे को एक क्वेश्चन रखना पड़ा, मैं काफी दिन से सोच रहा था कि क्वेश्चन करूंगा। पूछिए सर, पूछिए सर, पूछिए। शायद अनम्यूट हो गए, शायद म्यूट हो गए, पता नहीं। सर यूबिट कॉइन का प्राइस अभी $1 जाएगा। हाँ। तो सर जी आने वाले में जैसे $1 चला जाता है और बाकी के जो सब लोग होल्ड कर रहे हैं सर इसको, कोई 50,000 है, कोई 10,000 20,000 है, इसका जब 8 गुना 10 गुना जब रिटर्न होगा सर, तो कहाँ से जनरेट होगा सर इतना सारा? जनरेट करके थोड़ी कॉइन का प्राइस दिया जाता है। सर बोले तो कहाँ से आएगा इतना सर? कोई बेचेगा तो कोई खरीदेगा ना सर, कंपनी को थोड़ी देना है। ठीक सर, वही पूछ रहा था। थोड़ी देना है, अगर आप बेच रहे हैं तो कोई खरीद रहा है ना, कोई खरीदने वाला बैठा हुआ है, कोई बेचने वाला बैठा हुआ है। कंपनी को थोड़ी उसमें रिटर्न्स देने हैं। कॉइन का प्राइस कंपनी थोड़ी इंक्रीज कर सकती है, घटा बढ़ा सकती है। समझ रहे मेरी बात आप? थैंक यू सर, समझ गया सर। थैंक यू आकाश भाई, थैंक यू। चलते अभी एक सबसे ज्यादा क्वेश्चंस है यहाँ पर, ठीक है, कि विड्रॉल्स आर लेट एंड फैन। देखो अभी कुछ हमारे भाई लेट से आए हैं। ब्रदर मैं आपको बता दूं, मैंने इसका जवाब ऑलरेडी दे दिया है। एक सवाल जो सबसे ज्यादा है कि सर एनएफटी के टाइम का जो है थोड़ा सा एक्सटेंड कर दीजिए। तो चलिए मैं एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट दे देता हूँ रवि भाई। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ मेरी कम्युनिटी हैप्पी रखे। 20 नवंबर तक आप अपनी एनएफटी बाय कर लीजिएगा, आपकी इनकम लैप्स नहीं करेगी। 4 दिन का टाइम बढ़ा दिया, 4 डेज का टाइम बढ़ा दिया है, आप एनएफटी बाय कर लीजिए। दूसरा जो अर्ली बर्ड ऑफर था उसको आप सबके डिमांड के ऊपर 6 दिसंबर तक ऑलरेडी एक्सटेंड कर दिया है। जो हमारा एक बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है दुबई के अंदर, कोको कोला एरेना के अंदर, जहां पे 10,000 लोग एक साथ एक मंच पे होंगे और कई सुपरस्टार, कई 7 स्टार उस मीटिंग को अटेंड कर रहे होंगे। तो उसके लिए भी एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है आपके पास कि आप उसका हिस्सा बने। आप जो है तैयारी करें। हर हाल में आपको कोको कोला एरेना को अचीव करना है। अब केवल कुछ ही सीटें बची हुई कोको कोला एरेना के अंदर, क्योंकि अगर अभी भी नहीं करेंगे तो फिर वही बात कि डाउट में आप जो है कहीं ना कहीं अपना समय, अपना कैरियर सब बर्बाद कर रहे हैं। तो डाउट में जाने की जरूरत नहीं है। डाउट है एग्जिट लेने का, डाउट नहीं है काम करने का। रवि भाई डाउट में कभी कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं बदलता इंसान का। तो अर्ली बर्ड ऑफर 6 दिसंबर तक ऑलरेडी एक्सटेंड किया गया था कोको कोला एरेना का, उसके ऊपर काम करिए। 5 स्टार 7 स्टार से बोलना चाहूंगा, 4 स्टार से भी बोलना चाहूंगा कि जाइए मार्केट में, उतरिए। अगले 2 हफ्ते के अंदर अंदर, 2 वीक्स 2 संडे के अंदर अंदर चारों तरफ से सिर्फ तस्वीरें ही तस्वीरें आनी चाहिए, फोटोज ही फोटो आनी चाहिए। और आखिरी में एक बात और कहना चाहूंगा, 20 नवंबर याद है ना सबको? एक बार कमेंट करके बताइए, क्या 20 नवंबर को हम लोग हर जगह पे जो सोशल वर्क करने का जिम्मा ले रहे हैं कि हर व्यक्ति को हम लोग सपोर्ट करने जा रहे हैं, क्या हम सब लोग सपोर्ट करने करेंगे उस दिन? क्या हम लोग 1 लाख पेड़ उस दिन लगाएंगे 20 तारीख को? क्या हम लोग भूखे को खाना खिलाएंगे? क्या हम जरूरतमंद के साथ में जाकर समय बिताएंगे, उनको कपड़े देंगे, उनको खाना देंगे? क्या हम वृद्धाश्रम के अंदर का, क्या हम अनाथालय के अंदर, क्या हम हॉस्पिटल्स के अंदर जाकर लोगों को सपोर्ट करेंगे? प्लीज मैं आपके दोनों जगह पे कमेंट चाहता हूं, क्योंकि ये मेरे दिल के बहुत करीब है और मुझे पता है 20 तारीख को आप सबने ऐसा किया तो मुझे लगता है कि ईश्वर की बहुत बड़ी दुआएं हम सबके साथ चलेंगी उस दिन से। क्या बात है, यस यस, चारों तरफ यस यस है। तो
क्या बात है, अमेजिंग। क्या बात है, वाह। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया इस प्यार के लिए, इस मोहब्बत के लिए कि आप लोग साथ खड़े हैं और आपकी वजह से यहाँ तक हम लोग आज आ चुके हैं। इसी एनर्जी को बरकरार रखते हुए मुलाकात करूंगा मैं। आज के लिए बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स रवि भाई ने पोस्टमार्टम करवा दिया पूरा। सारे ग्रुप के क्वेश्चंस उठा के लाके यहाँ पे जो है आज पूछा आपने। आई होप कम्युनिटी को बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हुआ होगा और अगले 2-4-5 दिन के अंदर अंदर बहुत सारी चीजें जो है आपको मिलने वाली है, बहुत सारी अपडेट्स मिलने वाली हैं। तैयार रहिएगा, फोकस करिए अपने काम के ऊपर। 7 स्टार इज द ओनली टारगेट, 7 स्टार इज द ओनली टारगेट, 7 स्टार इज द ओनली टारगेट। अपने आप को जो भी 1, 2, 3 स्टार है या जो व्यक्ति ज्वाइन कर रहे हैं, अपने आप को 7 स्टार के लिए तैयार करिए। तो थैंक यू सो मच। मयंक सर मीटिंग को क्लोज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच रवि भाई। थैंक यू भाई।